कितने समय तक जीवन और मृत्यु के चक्र में आपको चलते रहना है। पिछले जन्म के कर्मा को तो नहीं झेल रहे। इन्होंने बोला था कि आपकी जिसकी भी हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं बेटी की, उसके साथ कोई नेगेटिविटी है। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमारा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा? आज हमारे साथ फिर से गुरप्रीत सर, लेकिन साथ ही साथ है मैम आचार्य तुलिका जी। इनके साथ कुछ नए अभी हाल ही में हुआ है। जी जी, ब्लैक मैजिक के ऊपर जिस बच्चे की हमें हॉरोस्कोप दिखाई है उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव इंसेंस जुड़ा हुआ है। आंखों के नीचे धब्बे पड़ते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि वो अपने आप को थप्पड़ मारती थी। लड़की के कपड़ों में कहीं ना कहीं ब्लड के स्टेन्स होते थे। जब ऑरा चेक किया तो हमने उनको क्लियरली बता दिया, देखो ये तो किया कराया है, जो ब्लैक मैजिक है। आदित्य था शायद उसका नाम, छोटे बेटे का। तो उसकी अलमारी में लेडीज नाखून निकले, नेल्स निकले। तो ये क्या चीज है? ब्लैक मैजिक जिसने करना है ना, बस आपकी उसके पास डिटेल्स होनी चाहिए। आप यहाँ बैठे हो किसी इंडिया के किसी छोटे से गांव में, कस्बे में, और वो कहीं बैठा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता है। जब कभी भी आप किसी के ब्लैक मैजिक की हीलिंग करते हो तो उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। ब्लैक मैजिक में ज़्यादातर भगवान हनुमान का पंचमुखी यंत्र डलता है। 12 से 3 का जो टाइम होता है ना, उसे कहते हैं राक्षस काल। एस्ट्रोलॉजर गॉड नहीं है, वो सिर्फ भगवान की लिखी बात को पढ़ के बता सकता है कि ये संभावनाएं, इसलिए कहा जाता है कि ये संभावनाओं का विज्ञान है। तो स्वागत है गाइस आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ फिर से गुरप्रीत सर, लेकिन साथ ही साथ है मैम आचार्य तुलिका जी। और पिछली जो स्टोरी आपने सुनी ना, जी जी, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस था पीएलआर का, वो मैंने सबके साथ शेयर करा और मैंने सर को दोबारा इनवाइट करा। मैंने कहा सर आओ और फिर से ढेर सारे एक्सपीरियंस अपने शेयर करो। अभी सर ने बताया कि इनके साथ कुछ नए अभी हाल ही में हुआ है जी जी, ब्लैक मैजिक के ऊपर। जी, पॉडकास्ट आज का है ना, इसलिए देखना पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु, ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत डिटेल में, कैसे कनेक्ट है पीएलआर एस्ट्रोलॉजी से। इसलिए पूरा पॉडकास्ट देखना। तो सर हम शुरू इसी से करते हैं कि कैसे कनेक्ट है पीएलआर एस्ट्रोलॉजी से। अच्छा, मैम का टॉपिक है। हाँ जी मैम, बताइए। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे 12 भाव हैं, तो जो हमें हर एक चीज के बारे में बताते हैं। ऐसे हमारा 5वां भाव होता है जो हमें बताता है कि हमारे कुछ पुराने कार्मिक्स रह गए थे, तो जो हमारे पिछले जन्म में पूरे नहीं हुए, और अभी हम इस जन्म में उस कार्मिक को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो वो पंचम भाव से पता चलता है। प्लस पता चलता है कि आपके जो हमारे जो मोक्ष के जो प्लैनेट माने गए हैं, ग्रह माने गए हैं, वो केतु को माना गया है। केतु की प्लेसमेंट कहाँ पे है, आप अभी किस हिसाब से अपने कितने कर्म अभी आपके करने पेंडिंग रह गए हैं, कितने कर्मों को अभी आपको और झेलना है, और अभी कितने समय तक जीवन और मृत्यु के चक्र में आपको चलते रहना है। तो ये सब चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं। जो हमारे पूरे 12 भाव हैं, आपकी एक एक चीज, जैसे पहले भाव से पूरे अपने शरीर की पर्सनैलिटी एट प्रेजेंट बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि आने वाले समय में आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है। आपकी लाइफ का एक एस्ट्रोलॉजी एक आपकी लाइफ का वो ट्रैकर है जो आपको आपकी लाइफ में काम करने के लिए एक सिग्निफिकेंट देता है कि आप ये काम करो या ये काम नहीं करो, ये आपको काम फलेगा और ये नहीं फलेगा। फिर लास्ट में क्या, चॉइस तो आपकी अपनी खुद की है। अब कोई बार आते हैं हमारे पास, जी मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, क्या अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम इतना पैसा लगा लें, सब कुछ कर लें, क्या हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा? तो अब वहां पे चार्ट पे कहते हैं कि क्योंकि अब साइंटिस्ट बनने के लिए उसके पास अच्छी ग्रहों की दशा होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, मंगल का रोल होना चाहिए, राहु का रोल होना चाहिए। अगर वहां पे दिख रहा है कि नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन सकता, या अच्छा कमांडर नहीं बन सकता, तो हम उनको गाइड करते हैं कि नहीं करो। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे की जिद है कि हमें करना ही करना है, अब वो नहीं मानते। और रास्ता चूज करना क्लाइंट के अपने ऊपर है, हमारा काम है उनको बताना कि हाँ इसके लिए ये चीज सही रहेगी, ये गलत रहेगी। इसी तरह से जब आप एट प्रेजेंट अपनी चीजों को झेल रहे हैं और आपका चार्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा है, तो फिर आता है कि देखें क्या कंसिडर करें कि कहीं पिछले जन्म के कर्मा को तो नहीं झेल रहे। तब हम 5th हाउस को कंसिडर करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ इसके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे इसके पिछले जन्मों के कार्मिक की आई हुई है। हम चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम इस जन्म के कार्मिक से है। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से कर्म से है, तो फिर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पीएलआर के साथ जाना ही पड़ता है। फिर सॉल्यूशन नहीं होता इन चीजों का? जैसे कि बच्चे को करनी है, अब कह रहे हो जैसे कि पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो कोई रेमेडी हो?
रेमेडी होती है उस टाइम हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, जब मेरे पास एक इंडिविजुअली चार्ट आया और मैंने उसमें देखा कि इसकी ये प्लैनेट की दशा है, और मेरे को उस टाइम देखूंगी कि कौन सा प्लैनेट इसको सपोर्ट कर सकता है कि अगर बच्चे की इच्छा है और ये करना चाहता है, इसको वैसी सक्सेस मिल जाए, फिर हम उसके लिए रेमेडीज उसको बताते हैं। अगर उसको साइंटिस्ट बनना है या उसको लोग आर्मी में बहुत जाना चाहते हैं, पुलिसमैन बनना चाहते हैं, तो उनके लिए उनका मंगल स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल के अंदर क्या है कि वो बहुत एनर्जेटिक है, ऊर्जा है, उसके अंदर अपना इतना आत्मविश्वास है कि जो चीज मुझे करनी है वो मैं चीज करके ही रहूंगा। तो उसके लिए आपको क्या, आपको मंगल को अपना और स्ट्रांग करना है। तो मंगल जी जो है हमारे हनुमान जी हैं, उनको खुश करे बजरंग बली के लिए। तो ये सब जब चीजें वो रेमेडीज करते हैं तो आपको वहां से इफेक्ट आता है, पॉजिटिव चीजें आती हैं। कुछ समय पहले मैं कहीं गई थी, तो मैं एस्ट्रोलॉजी खाली चार्ट से नहीं, आप इंडिविजुअली पर्सनैलिटी को देख के बता सकते हो कि इस समय इस व्यक्ति के ये चार्ट में ना मे बी ये प्लैनेट स्ट्रांग चल रहा होगा और ये जो है कमजोर चल रहा होगा। वो आपकी एनालाइजिंग पे होता है कि प्लैनेट की कैसे। मैं किसी के पास गई थी, जानते थे, किसी डॉक्टर के पास थे, तो मैंने उनको उनको एक बात उनसे मेरी हुई, तो मैंने उनको बोला कि आपका ना, मुझे हिसाब से ना आपका मंगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सर्जन अगर आप बने हुए हो और इतने नामी सर्जन हो, इतने अच्छे, उसमें तो होना चाहिए। तो कहते पता नहीं मुझे, क्योंकि कभी मैंने, वैसे मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, बजरंग बली की बड़ी पूजा करता हूँ, लेकिन वो स्ट्रांग है या नहीं है। तो हमने प्लैनेट देखा ना, तो वो फर्स्ट हाउस का मंगल था, अपनी स्व राशि का था, और हर चीजें उनकी अच्छी थी, तो वो आज अच्छे नामी सर्जन है, उनका मंगल अच्छा। तो यहाँ पे पता चलता है अगर आपका मंगल कमजोर हुआ हुआ तो आप मंगल को स्ट्रांग कर सकते हो उनके रेमेडीज करके, तो उससे फर्क पड़ता है। आपकी चीजें, जो आप चीजें चाहते हो वो कर सकते हो, वो कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम इसी टॉपिक से मेरे को याद आ गया, एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके पास अभी कोई केस आया था, आपने बताया, लेकिन वो लास्ट में कुछ ऐसा निकला, वो क्या था? मेरे पास एक टेलीफोनिक जो है आई अपॉइंटमेंट थी कि बच्चे को प्रॉब्लम है, 20-21 साल की लड़की थी। उसके साथ क्या था कि वो बनिया गुप्ता फैमिलीज के लोग थे, तो उनके घर में प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं होना, उनके घर में भी किसी ने कुछ नहीं खाना। नहीं, एक मिनट मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा। एक्चुअली जब पहले आया था तो सिर्फ हॉरोस्कोप के लिए आया था। अच्छा। तो हॉरोस्कोप में इन्होंने बोला था कि आपकी जिसकी भी हॉरोस्कोप हम देख रहे हैं बेटी की, उसके साथ कोई नेगेटिविटी है या इस समय होनी चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो खराब होनी चाहिए। तो ऐसे हुई थी। तो फिर हमने उसको कंसीडर किया कि हमका आपका एस्ट्रोलॉजिकली हम चार्ट देखते हैं, उनकी हमने पूरी डिटेल्स मंगाई जो हॉरोस्कोप के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो वहां पे क्या था कि दिख रहा था उसके अंदर, चार्ट के अंदर, कि बच्चे के ऊपर जो है ना प्लैनेट का असर भी है। उनके जो है शनि 12वें हाउस में थे, केतु 7 में बैठे हुए थे, और नहीं, शनि के साथ राहु बैठे हुए थे 12वें भाव में। तो इस युति को हम पिशाच योग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा। हाँ, शनि और राहु जब एक हाउस में बैठ जाते हैं ना, तो आपको उस हाउस की चीजों से स्लो कर देते हैं, वो चीज आपको मिल नहीं पाती। जैसे तो ये पिशाच योग बन जाता है। पिशाच योग बन जाता है। मतलब ये एक योग है, मतलब दो प्लैनेट्स के मर्जर का देखो क्यों बनता है इसका भी। जैसे शनि है, शनि जो है ना बहुत ही स्लो प्लैनेट है, बड़ी आराम से तसल्ली से। क्यों शनि को हम कर्म फल देता कहते हैं? क्योंकि वो एक जगह पे बैठ गए ना, अब बैठ गए। पहले तो मैं इस चीज को रिसर्च करूंगा, इसने क्या, इसका अच्छा है क्या, इसका बुरा है, उसकी रिसर्च करूंगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन करूंगा। स्लो प्लैनेट जस्ट लाइक कोर्ट, मतलब कोर्ट में कोई केस होता है किसी का, तो कितने साल लग जाते हैं। होता ना कि एक लॉयर एक सबूत लेके आया, दूसरा लॉयर उसको काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कितने साल लग जाते हैं। उसी तरह से शनि जो है वो बिल्कुल वैसे डेरा लगा के बैठ जाते हैं कि अब तो अच्छे से तसल्ली से इसको देख लें पहले, और फिर डिसाइड करेंगे कि आपको क्या देना है और आपसे क्या लेना है। ये लेकिन पूरी जिंदगी में एक ही बार आता है ना? नहीं, शनि डिपेंड करता है। देखो, शनि की महादशा जो आती है, शनि की जो दशा आती है वो काफ़ी लंबी होती है, बट वो हर हाउस में गोचर तो करता है। तो वो कहाँ जाके बैठा, इस समय कहाँ बैठा, कहाँ पर उसकी प्लेसमेंट आई, उसके साथ साथ में कौन सा प्लैनेट आगे बैठ गया, ये डिपेंड करता है। देखो, हमारे लगन चार्ट होता है जहां पे वो फिक्स हो गया। लगन चार्ट क्या है कि जब हमारा जन्म हुआ उस समय जो प्लैनेट्स थे वो कहाँ पे थे, राइट, समझे। जैसे हमारा इस टाइम सोलर सिस्टम की बात करें, सोलर सिस्टम में हमारे सारे ग्रह चल रहे हैं, हर एक मूवमेंट चल रहा है, तो ग्रह कहीं पे अभी एट प्रेजेंट हम बैठे हुए हैं। इस समय एक बच्चे का जन्म हुआ, तो इस समय वो सितारे कहाँ कहाँ हैं, राइट। वो हमारा लाइफ टाइम का फिक्स हो गया, हमारा लगन चार्ट वो आपका फिक्स रहेगा। यानी कि किसी की जन्म कुंडली में लगन चार्ट के अंदर शनि राहु की युति है, तो वो उसका पिशाच योग है। वो उस भाव से, यानी कि उस घर से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं,
उसका क्या दुख है सुख है, उस व्यक्ति के जीवन में उस चीज से रिलेटेड कुछ कमियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं उसको उस भाव से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, अब फर्क पड़ता है गोचर, यानी कि जन्म हुआ, किसी का जन्म हुआ 1990 में, ठीक है, 1990 में उसकी शनि राहु की युति आ गई 12वें भाव में, ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट इस टाइम शनि क्या है, इस समय एट प्रेजेंट आज की डेट में शनि अपनी ही राशि में गोचर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में। कुंभ राशि में, तो यानी शनि अपनी ही राशि में आ गए, और बच्चे के लगन चार्ट में शनि 12वें भाव में पहले ही थे, और चीजों को स्लो कर दिया, बिल्कुल स्लो हो गए। शनि की महादशा होती है 19 साल की, 2.5 साल वो एक घर में रहते हैं, ठीक है, तो अब ऑलरेडी पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना हाँ, है ना? बहुत या आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, मतलब मोटी मोटी बात ये थी कि उस समय इन्होंने उनको ये बताया कि आपने जिस बच्चे की हमें हॉरोस्कोप दिखाई है उसके साथ कोई ना कोई नेगेटिव इंसेंस जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ उसके साथ नेगेटिविटी चल रही है। हो सकता है कि वो उसके सुसाइडल थॉट्स आते हो, मेंटल डिसबैलेंस हुआ हो, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हो सकती है। ये दोनों चीजों में होता है, चाहे ब्लैक मैजिक हो चाहे फिर या हाँ। फिर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके साथ ग्रह हो। दशाएं भी खराब है तब भी होता है, अच्छा, तब भी थॉट्स होता आएंगे। है, तब भी होता है। अब जब मैंने उनको बोला कि ऐसा है उनके साथ, पहले उन्होंने नहीं बताया था, उन्होंने कहा कि इसके चार्ट में इसके बच्चे को परेशानी चल रही है, हम तो बड़े परेशान है, हमारा बच्चा कभी ऐसा था ही नहीं, अब ऐसा इनके साथ क्या हो गया। तब उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा जो है, हमारे घर में तो प्याज लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं होता, ये कहती है कि मेरे को लहसुन की चटनी खानी है, लहसुन की चटनी बना के दो, ये मुझे कहती है 1 रोटी 2 रोटी खाती थी, कहती है आज कहती है देसी घी के पराठे लगा के तो 5-5 6-6 पराठे खा जाती है। अच्छा, तो लेकिन शरीर में नहीं लगता, ऐसा नहीं शरीर में होता ना? लगता, शरीर में नहीं लगता। उनकी रंग उसका जैसे होता है ना, काला पड़ता जा रहा है, आंखों से नीचे धब्बे पड़ते जा रहे हैं, यहाँ तक उसका जब हमने उनको हॉरोस्कोप के बारे में बता दिया तो अब तो हमने अपनी तरफ से सारा कुछ बता दिया। अब उसके बाद वो बता रहे थे कि हाँ आपने जो रीडिंग की है वो बिल्कुल ठीक की है। अब उन्होंने उसके सिम्टम्स बताने शुरू किए। वो लड़की ऐसे थी, पहले तो आवाज़ उसकी भारी हो गई थी, ठीक है, एक तो आवाज़ भारी हो गई, फिर उसकी डाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फिर उसके साथ ये भी हुआ कि जैसे कई बार गुस्से में आती थी। नॉर्मली ऐसे बच्चे जो होते हैं वो किसी की सुनते नहीं, या जिसके साथ भी ब्लैक मैजिक हुआ वो सुनते नहीं, वो अपनी धुन में सवार है। अगर उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स किया कि लहसुन की चटनी नहीं मिलेगी तो वो उठा के क्या करते हैं, अपने आप को थप्पड़ मारने शुरू कर देते हैं, अपना बहुत वाइल्ड हो जाते हैं, बहुत वाइल्ड हो जाते हैं ये। फिर अपना माथा उठा के सर में अपना माथा उठा के दीवार में मार दिया, खून बहने लग गया, नाक फट गया, तो कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स क्या करेंगे? वो तो फिर बोलेंगे चल भाई तू यही खा ले, अब क्या कर सकते हैं। वो तो उस समय उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, पर वो जानना तो चाहते हैं ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है, क्या हमारा बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि 20-21 साल का बच्चा है, आगे और 3-4 साल में उसकी शादी का टाइम आ रहा है। पढ़ने वाले बच्चे की पढ़ाई खराब। आजकल तो लोग यही सोचते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हो गया है शायद। हाँ, लोग जानते हैं कि इनको बाइपोलर एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी होती है, तो वो भी कहते हैं कि वो डिसऑर्डर हो गया है। देखो, जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकली चार्ट आता है या कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के साथ में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये सब चीजें क्या है, हमारी अकल्ट साइंस के अंदर आती है, यहाँ से सोल्यूशन मिलते हैं, लेकिन साथ में मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी आपको फॉलो जरूर करना पड़ता है। आप सोचो कि कहीं कोई जादू है, एकदम से हमने आज मेडिटेशन किया वो एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपको डॉक्टर ने बताया किसी को डिप्रेशन है, किसी को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, अगर है तो ये सब चीजें साथ में काम करेंगी। ग्रहों की रेमेडीज करना, हीलिंग्स करना, ये सब काम करती हैं, लेकिन साइड बाय साइड आपको मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना है। अगर पहले क्या होता है, आपने अगर ग्रहों की महादशा में आपने उसकी हीलिंग्स वगैरह करी है या उनकी रेमेडीज करी हैं, तो वो आपके ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट असर दिखाता है, असर दिखाने लगता है। पहले क्या होता है, हम तो दवाइयां इतने समय से खा रहे हैं, कहीं कोई असर ही नहीं हो रहा, हम 10 डॉक्टर बदल चुके हैं, हमें तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जिस टाइम आपने प्लैनेट्स की रेमेडी की, आपने हीलिंग्स की, तो धीरे धीरे वो दवाइयां आप पे असर करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक मैजिक आपका रिमूव होता जा रहा है और आप अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी में वापस आ रहे हो। तो वो मेडिसिन आप पे जब असर करती हैं तो आप ठीक होते हो, क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी का काम मेडिकल ही करेगा, एस्ट्रोलॉजी का काम एस्ट्रोलॉजी ही करेगी, पास्ट लाइफ का काम पास्ट लाइफ ही करेगी। सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड तब तक है जब तक आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हैं। अगर आपने कहा कि नहीं जी मैं तो इस चीज को, मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानता जी, मैं तो खाली मेडिकल पे ही जा रहा हूँ, लेकिन उसको कहीं पे दवाइयां असर नहीं कर रही, 5-5 साल से 10-10 साल से लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं, पता नहीं जी क्या हो गया है।
चल रहा है ट्रीटमेंट, ये डॉक्टर कहता है वहाँ चले जाओ, आज ये कह रहा है पैरासीटामोल ले लो, दूसरा कह रहा है कल कॉम्बिफ्लेम ले लो, तो बस उसको असर नहीं आ रहा दवाइयों का। तो हो सकता है कि उसके प्लेनेट की दशा इतनी खराब है, जरूरत है उसको कि उन प्लेनेट्स की भी रेमेडीज की जाए। सही बात है। फिर क्या हुआ मैम उस लड़की के साथ? फिर उस लड़की के साथ उन्होंने जिस टाइम आए, हमने कहा कि आपको ना हमारे पास ना एक बार फिजिकल आना पड़ेगा। अच्छा, ये सब आपने सिर्फ फोटोज में देखा था? हाँ, अभी तक सिर्फ हॉरोस्कोप देखने के बाद सिर्फ वर्बल डिस्कशन हुई थी फोन पे वीडियो कॉल पे या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल कॉल्स पे चल रहा था सब कुछ। अभी तक हमने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी थी, पर जो चीजें जैसे जैसे उन्होंने बताई तो वैसे वैसे हमने उनको बताया कि इसकी अपीयरेंस में क्या ये फर्क आ रहा है, जैसे बाल झड़ना, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाना, गुस्से में इतने ज्यादा उत्तेजित हो जाना कि या तो किसी और को मारना या अपने आप को ही हार्म करना। जैसे मैंने बताया कि अपने आप को थप्पड़ मारती थी, अपना सर दे मारती थी दीवार में, ये सब चीजें हो रही थी। फिर यहाँ तक भी हो रहा था कि जैसे सबके कपड़े धुलते हैं, ठीक है, तो जैसे होता है ना मकान होते हैं तो छत पे सब कपड़े सूखने के लिए डाले जाते हैं, तो सबके कपड़े तो जब पैक होके आते हैं सूखने के बाद तो सब पे ठीक आ रहे हैं, पर उस लड़की के कपड़ों में कहीं ना कहीं ब्लड के स्टेन्स होते थे, खून के धब्बे। अब वो कहाँ से आ रहे? भाई छत से आ रहे, मतलब धुले तो एक ही जगह पे एक ही मशीन में धुले, सही बात। तो ये स्टेन्स कहाँ से आ रहे हैं? और ये ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे होना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं जैसे चींटियों का वास होना शुरू हो गया था, घर के अंदर चींटियां आनी शुरू हो गई, मकड़ियां दिखनी शुरू हो गई, ये सब बहुत सी चीजें होनी शुरू हो गई थी। उनका ये भी कहना था, उनका शायद क्रॉकरी का काम था ना, हाँ उनका क्रॉकरी का काम था, उनका ये भी कहना था कि जब से ये सब कुछ होना शुरू हुआ है कुछ तो मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भी हर वक्त अपनी बेटी के बारे में सोचते रहते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कभी डॉक्टर को दिखा रहे हैं, कभी कहीं से झाड़ा करवा रहे हैं, कहीं से कुछ करवा रहे हैं, और काम में भी कहीं ना कहीं जो बरकत थी पहले वो खत्म होती जा रही, वो कई अब खर्चे ज्यादा हो गए और कमाई कम हो गई। जो खुद के अपने परमानेंट ग्राहक थे, क्योंकि उनका होलसेल का काम था क्रॉकरी का, तो वो भी कहते हैं कि वो हमारे पड़ोसियों के पास जा रहे थे। अब उसमें उनका कहना यह था कि हो सकता है कि या तो मैं दुकान पर अवेलेबल नहीं होता, शायद इस वजह से चले जाते हैं, पर यह भी हो गया था कि लोगों ने पैसा हमारा देना है पुराना, पर माल दूसरों से जाके खरीद रहे हैं। फिर पुराना पैसा दें और नया माल उठा लें, वही क्वालिटी हमारे पास मिलती है, बट नहीं, वो दूसरों के पास जा रहे हैं, यानी कि ग्राहक भी खराब होने शुरू हो गए थे। मतलब एक फ्रंट ठीक जो जब खराब होता है तो सारे फ्रंट्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो हर तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही। फिर हमने उनको एडवाइस किया कि आप एक बार बच्चे को लेके आओ। वो आई, उसके कुछ टेस्ट वगैरह किए, ऑरा चेक किया। जब ऑरा चेक किया तो हमने उनको क्लियरली बता दिया, देखो ये तो किया कराया है, जो ब्लैक मैजिक है, इन अदर वर्ड्स। अब जब ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर होता है तो फिर डेफिनेटली उसका इफेक्ट ऐसा ही आता है। उसके बाल भी झड़ रहे थे, बाल झड़ना, देखो अब घर में सबके बाल नहीं झड़ रहे थे पहले तो किसी के भी बाल नहीं झड़ रहे थे, जब से इसके साथ हुआ सब पे थोड़े थोड़े बाल चढ़ने शुरू हो गए, पर इसके बंचेस में निकलते थे। फिर इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चली रही थी, मेडिकल प्रॉब्लम ले लो या फिर कुछ भी ले लो। अरे जो बच्चा उठा के अपना सर मारेगा दीवार में, उसके साथ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चलती रही। उन्होंने उस टाइम हमें ये बताया था कि ये जैसे 21 ईयर्स की बच्ची है तो उसका 70-75 kg वेट था उस टाइम पे, ठीक है। विद इन 2 months जो है उसका वेट जो है इतना खाने के बाद, मतलब कि जो बच्ची 2 रोटी खाती थी और 5-5 6-6 पराठे भी खा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका वेट जो है 55 के आसपास आ गया था विद इन 2 months। इतने में तो समझ ही नहीं आता कि होता क्या है। को बताया गया कि आपको इसकी, देखो ब्लैक मैजिक के लिए देखो ये है, होने के टाइम पे तो फटाफट हो जाता है, ठीक है। ये होता कैसे, पहली बात तो ये देखो, ज्यादातर ब्लैक मैजिक जो होते हैं ना वो अपने करीबी लोग ही करवाते हैं, अच्छा, उनके पास ही इस चीज का एक्सेस होता है। हुआ उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था, उसे भी किसी ने कुछ खिलाया था। बट आप इस चीज को समझिएगा ब्लैक मैजिक होता कैसे है। किसी के घर गए, पानी पिया, ठीक है, ग्लास में पानी पिया तो आपकी थूक रह गई, आपका सलाइवा रह गया उस ग्लास के साथ, तो वो उस सलाइवा को यूज किया जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। आपके कोई कपड़ा है, कपड़े में पसीना है, होता ना कि जिसके ऊपर करवाना है उसका कपड़ा ले आओ, इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि किसी को भी अगर अपना कपड़ा देना है, खासकर धुलावा देना चाहिए, गंदा नहीं देना चाहिए, तो कपड़े से चला गया, मतलब ऐसे जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है उससे ही आपका ब्लैक मैजिक होता है। या फिर तीसरा तरीका तो ये है कि सीधा उठा के कुछ खिला दो, तो उसे किसी रिश्तेदार ने कुछ खिलाया पिलाया था। और जैसे होता है कि आस पास में ही चाचा चाची रहते हैं, कोई मामा मामी रहते हैं, तो किसी के घर गई और उन्होंने कुछ खिला दिया। अब यही समझ में नहीं आया कि क्यों किसी ने किया। वो कहते हैं इनसे तो हमारी इतने सालों से अच्छी भली बनी हुई है, आज भी अच्छी भली बनी हुई है, तो पता नहीं ऐसा क्यों किसने किया, ये भी नहीं पता।
खैर हमने जब उनको एक मिनट में ट्रीटमेंट कोई चीज और याद आई इसमें, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि उस एरिया में जो है ना घर बने हुए थे जैसे वो होते हैं, तो वो राजस्थान के कहीं के थे। तो इस एरिया में कहीं पे ऐसे घर बने थे, नॉर्मल हाइट थी घरों की 2-2 3 फ्लोर, हमारा फ्लोर जो है ना 4 मंजिल का फ्लोर था छत पे। एक तो वो उनके ब्लड के स्टेन, और उनके वहां पे ना जैसे वो आपने हड्डियां नहीं होती जैसे छत पे हड्डियां निकल रही। पहले 1-2 बार तो ऐसे हुआ कि उनको समझ ही नहीं आया कि हड्डी, पहले सोचा कोई कौवा चील कोई खा के, क्योंकि इतनी हाइट पे कोई पड़ोसी नहीं फेंक सकता था वहां पे वो हड्डियां, ठीक है ना, किसी नॉनवेज खाया और वो हड्डी फेंक दी, ऐसा नहीं होता था। पहले उन्होंने सोचा 1-2 बार कि शायद कोई कौवा चील नहीं आया होगा, लेकिन फ्रिक्वेंटली जो है उनके साथ वो क्लीनिंग करवाए अपनी मेड से, फिर दोबारा वहां पे हड्डियां मिले। तो पूरे इंडिकेशन थे कि उस बच्चे के ऊपर, उस परिवार के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, और हर चीज से वहां पे ये दिख रहा था कि किसी को उनके ऊपर जेलसी फीलिंग था। उसका चेहरा मुरझा गया था, पूरा पूरा फेस काला सा पड़ गया था। उन्होंने ऐसे 2-3 महीने पुरानी फोटो दिखाई, विदाउट मेकअप, विदाउट एनी फिल्टर्स, बिल्कुल साफ सुथरी थी, अच्छी शक्ल थी। और अब उसकी शक्ल देखे तो ऐसा लगता था पता नहीं इसकी शक्ल को हो क्या गया, कोई प्रॉब्लम ही हो गई है कुछ, जैसे किसी ने बूट पॉलिश लगा दी उसके मुंह पे, इतना काला पड़ गया था उसका चेहरा। अच्छा, ये चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मतलब अल्टीमेटली हमने जब उनको सोल्यूशन दिया, तो सोल्यूशन के टाइम पे हमने उनको बोला कि इसमें कम से कम 1 साल का टाइम लगेगा। सोल्यूशन क्या था सर? देखो हीलिंग ही होती है ये, हम हीलिंग कहते हैं, कोई कहता है कि इसको तंत्र विद्या से करेंगे, कोई कहता है इसको कैसे करेंगे, कोई मंत्रों से कहता है, बट एक्चुअली हीलिंग होती है। हीलिंग, मैं इसको हीलिंग कहता हूँ तो मैं मेरे लिए हीलिंग है। प्रोसेस क्या है मतलब थोड़ा? प्रोसेस ऐसे होता है, देखो जब कभी भी आप किसी के ब्लैक मैजिक की हीलिंग करते हो तो उसमें बहुत कुछ देखा जाता है। पहली बात तो ये समझो कि उसका इम्यूनिटी खराब हो गई, 70-72 किलो की बच्ची 55 किलो में आ गई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी खराब हो रही है, चेहरा बिगड़ रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है उसका, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, और वो भी सारे सात्विक। कई लोग ना बड़े तामसिक से काम करते हैं कि इसका खून चाहिए, इसका ये चाहिए, इसका वो चाहिए, वो हमसे नहीं होता, ठीक है। एक ग्रिड बॉक्स होता है, ग्रिड बॉक्स के साथ कई सारे क्रिस्टल्स लगते हैं। क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो नेगेटिव एनर्जी को खींचता है और उसी के साथ साथ आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, यानी कि वो आपके अंदर से ब्लैक मैजिक को खींच रहा है और उसके बाद आपको क्लीन एनर्जी देता है, जैसे ट्रीज होते हैं ना, एयर प्यूरिफायर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो इसके अलावा क्या होता है कि उसमें आपके क्रिस्टल्स हो गए। फिर अब जैसे मैंने बोला इम्यूनिटी कम हो गई, तो जब भी किसी की इम्यूनिटी कम होती है तो उसमें हम ज्यादातर जो चीजें यूज करते हैं वो, उनमें कुछ कॉमन चीजें बताता हूँ। एक स्वर्ण भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है, आयुर्वेदिक चीज है ये तो खाने की है शायद, मैंने सुना है। हाँ, तो हम उसमें ये यूज करते हैं फॉर हीलिंग पर्पस, क्योंकि हम उस ग्रिड बॉक्स को उस बच्चे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक एन इन्वर्टर होता है ना। इन्वर्टर सारा दिन चार्ज होता रहता है, उसके बाद जब आपको रिक्वायरमेंट है तो आपकी लाइटें उठे चला देगा, तो उसी तरह से वो काम करता है। अब उसमें स्वर्ण भस्म भी डलती है, स्वर्ण भस्म होती है गर्म, अब उसके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज भी करना है तो मोती भस्म भी डलती है उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। फिर उसके अलावा उसके कुछ यंत्र डलते हैं। अब जैसे यंत्र मैं आपको बताता हूँ, ब्लैक मैजिक में ज्यादातर भगवान हनुमान का पंचमुखी यंत्र डलता है ब्लैक मैजिक के टाइम पे। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी भी एक स्टोरी है, ठीक है, और वो स्टोरी रावण से मिलती है। बताओ। वही बताओ। तो ऐसा था कि जब रावण को पता था कि श्री राम से मैं जीत नहीं पाऊंगा, हाँ, तो उसने क्या किया कि अहिरावण को बुलाया। अहिरावण पता है कौन है आपको? नहीं, वो रावण के सौतेले भाई था, वो बहुत ही मायावी थी। ये मैंने अहिरावण कहीं सुना था, मतलब हाँ, ऐसे ही जैसे आपने अहिरावण माइंड में आया, लेकिन पता नहीं है। हाँ, वो रावण के सौतेले भाई थे। जैसे वो रहते थे पाताल लोक में, क्योंकि सौतेले थे, उनको वहां पे वो उन्होंने दिया नहीं राइट, तो उनको दे दिया तुम भाई पाताल लोक में लोक करो, मेरे को इंटरप्ट नहीं करना तुमने। तो अहिरावण तो थे पाताल लोक में रहते थे, लेकिन बहुत ही मायावी थे। मतलब वो इतने मायावी थे कि एक बार तो रावण को भी डर था। हालांकि जितना भी मैजिक कहते हैं कि उसका जो सबसे बड़ा जो जिस एक इंसान जिसने कि भगवान शिव से सीखा है वो रावण ही है, ठीक है। रावण, पर उस रावण को भी अहिरावण से डर लगता था कि किसी दिन ये मेरा तख्ता ना पलट दे, इसीलिए एक्चुअली वो अहिरावण को दूसरी जगह भी भेज चुका था। अब जब उसको पता लगा कि ऐसे आइडिया हो गया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं, तो उसने अहिरावण को बुलाया। अब अहिरावण को जब आया तो फिर उसको तो ये था कि चलो अब मैं कुछ करके दिखाता हूँ, तो माया भी था वो बहुत ज्यादा। तो उसने क्या किया, उसका जो विभीषण का रूप धारा
और राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए पाताल लोक में। कुछ कह के एक विधि करेंगे, इससे हम रावण को जल्दी हरा सकते हैं। वहां जाके उनको आप कह लीजिए कि सुला दिया या जो भी किया, उसके बाद जाके उनको वहां पर बांध दिया। अब ये काम जब उन्होंने किया तो उसी टाइम पे इनकी जो वानर सेना थी वो भी सारी ऐसी सोई कि उठने का नाम ही ना ले। कि रात के टाइम भी हुआ था सब कुछ, वो वेश बदल के रात के टाइम गया था और उस समय सारी सेना सो रही थी। तो सिर्फ रावण लक्ष्मण जी थे, उनकी कुटिया में गए और उनको जाके ले गए कि आइए हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, कुछ प्रोसीजर करेंगे और उससे हम जल्दी जीत जाएंगे। अब जब वो ले रहे तो उसके बाद सुबह हुई, सुबह भी जो सेना थी इतनी जल्दी नहीं उठ पाई। इतने में जो असली विभीषण था वो समझ गया कि ये जो काम किया है ये अहिरावण ने किया है, क्योंकि पता तो था वहां पर कौन आया और कौन नहीं आया। तो उसने क्या किया, उसने भगवान हनुमान जी को बताया कि ये सब काम हुआ है, ये मेरे को अंदेशा है और राम जी और लक्ष्मण जी जरूर पाताल लोक में मिलेंगे और सिर्फ आप ही हो जो जाके उनको लेके आ सकते हो। तो राम जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए फिर हनुमान जी गए, पाताल लोक में पहुंचे। वहां जाके कुछ युद्ध भी हुआ, जो उनके द्वारपाल थे उनके साथ युद्ध हुआ। और उसके बाद फिर जब वो अंदर गए, जिस जेल के अंदर उनको बंद किया हुआ था, तो वहां पर ना एक्चुअली वो सो रहे थे, क्योंकि उसने माया की थी तो वो सो रहे थे, मूर्छित नहीं थे पर सो रहे थे, इसलिए बंधे हुए थे। तब भगवान ने ये देखा, हनुमान जी ने ये देखा कि उनके ऊपर 5 दिशाओं से 5 दिशाओं में ना 5 दीपक थे। तो वो दीपकों की जो जैसे होती है ना लेजर रेज होती है, वो उन दोनों के ऊपर आ गई। अब इतना इनको समझ में आ गया कि अगर इस माया को तोड़ना है तो फिर 5 दीपकों को इकट्ठे बुझाना पड़ेगा। तब वहां पर उन्होंने पंचमुखी जो कहते ना कि कहते ना हनुमान जी का पंचमुखी रूप है, उसकी पूजा कीजिए। तो वो इसलिए कहा जाता है कि पंचमुखी। उन्होंने अब उस माया को तोड़ने के लिए अपना पंचमुखी रूप अवतरण किया, उन दियों को बुझाया और वहां से फिर राम जी और लक्ष्मण जी को पाताल लोक से वापस लेके आए। तो इसलिए हनुमान जी को पंचमुखी कहा जाता है। नेगेटिव जब आपको देखोगे जिसके ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है तो कहते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाओ, उनके पंचमुखी अवतार की पूजा करो। तो ये सब उसका रीजन ये था क्योंकि उस हनुमान जी ने, वैसे भी हनुमान जी सब जानते हैं शिव जी का अवतार है, तो वो चीजें उन्होंने वहां पे की पंचमुखी रूप करके। तो इसलिए हीलिंग के अंदर पंचमुखी यंत्र का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि वो पावर्स हनुमान जी के पास है किसी की नकारात्मकता को काटने के। तो ये जब ब्लैक मैजिक का होता है तो स्पेशली तब ये यंत्र जो है वो हम यूज करते हैं। और इसके 2 ग्रिड बॉक्स बनते हैं, एक हमारे पास बनता है, एक डिपेंड करता है केस टू केस। कई बार हम क्लाइंट को भी देते हैं कि एक ये वाला ग्रिड बॉक्स आपको अपने घर में भी रखना है। और भी कई सारे सामान डलता है, कुछ सिंबल्स डलते हैं, जैसे आपने सुना होगा रेकी होता है, गामा फेरा होता है, ऐसे उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। डिपेंड करता है क्या केस है, उसके हिसाब से हम सिंबल्स भी डालते हैं। उसकी कॉपर प्लेट्स डालते हैं, यंत्र की कॉपर प्लेट से होती है, क्योंकि कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ एवरीथिंग है। इलेक्ट्रिसिटी भी कह लो, एनर्जी भी कह लो, हर चीज का गुड कंडक्टर है। तो हम उसको कॉपर पे ही बनवाते हैं। ये यंत्र भी जो होता है ये भी हम कॉपर पे ही इंग्रेव कराते हैं। तो ये सब चीजें डलती हैं और वो कुछ सामान डलता है। कुछ ऐसी मंत्र भी दिए जाते हैं उनको जपने के लिए। जब कभी भी, जैसे अब वो लड़की है घर चली गई, अब 1 साल का प्रोसेस है, वो तो ये सोचेंगे ना 1 साल क्या वो अपना माथा दीवार पे मारती रहेगी, कैसे हम देख पाएंगे? कुछ तो सोल्यूशन दो। तो उस समय हम उनको कुछ विभूति देते हैं। विभूति कहीं से मंगवाई जाती है और स्पेशली वो विभूति देते हैं ताकि जब कभी भी ऐसा हो कि वो इतनी उत्तेजित हो रही है तो थोड़ी सी उसको विभूति लगा दो। ये यंत्र उसके हाथ में पकड़ाओ, कुछ ऐसा करो कि वो मंदिर में जाए और वहाँ पर या तो यंत्र के सामने बैठे, अपने घर में जैसे मंदिर होता है तो वहाँ पर वो उनके सामने बैठे, एक मंत्र जाप है, ये तो आप लोगों को करना है, यानी कि पेरेंट्स को करना है। तो ये सब कुछ करवाया जाता है ताकि वो उस समय शांत हो सके। ठीक है, तो ये खासकर तब होता है जब इतना डेंजरस केस बन चुका होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ करवाया। तो उसके बाद शुरुआत उसकी हुई थी लास्ट ईयर 2023 जनवरी में। ठीक है, और हमने 12 महीने कहा था, बट विजय लक्ष्मी पे तक बिल्कुल ठीक हो गया था। तो विजय लक्ष्मी पे हमने उसका उद्यापन भी कर दिया। उद्यापन इज द क्लोजर, तो क्लोज कर दिया था। लेकिन ब्लैक मैजिक ऐसा बताते हैं सर कि जैसे कि ब्लैक मैजिक जिसने करवाया है, जब उसका सॉल्यूशन करना पड़ता है तो वो उसी पे बैकफायर कर जाता है। उसका एक कारण होता है, मैं आपको उसका एक तरीका बताता हूँ क्या कारण होता है। देखो, जब किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया तो जैसे बाथरूम में एक नलका होता है, आप नलका खोला आपने और नलका खोल के वो पानी बह रहा है। ठीक है, अब उसका जितना कुछ भी है वो एक बाल्टी में जा रहा है।
तो समझो वो बाल्टी वो इंसान है जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, और जो नलका खुला हुआ है वो जो जल जा रहा है वो समझो वो ब्लैक मैजिक है। अब अगर आप बोलते हो कि इसको खाली कर दो, इस बाल्टी को खाली कर दो, तो बाल्टी यहाँ तो खाली होगी वो नलका बंद करके, जिस पे मेरा एक्सेस अभी तो नहीं है, ठीक है। और यहाँ फिर तब तक खाली नहीं हो सकती जब तक मैं उसको कोई ऐसी कवरिंग न लगा दूं जिससे कि वो बाल्टी में जल जाना बंद हो जाए। तो अगर आप कहते हो कि उस बाल्टी में से वो पानी निकालो, यानी कि ब्लैक मैजिक निकालो, यानी कि एक इंसान के अंदर से वो ब्लैक मैजिक निकालो, तो पहले उसको कवर करना जरूरी है ताकि वो पानी जो उसके अंदर आ रहा है वो रुक सके, वो उसके अंदर ना जाए। अब क्या होता है, शुरुआत में तो वो लेयर जो बनती है, यानी कि ऑरा की जो प्रोटेक्शन बनती है वो वीक होती है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्ट्रांग होती है। एक टाइम पे आके वो ऐसी बन जाती है जैसे स्टील की होती है। अब स्टील का ग्लास होता है, जैसे अब कांच का ग्लास है, कांच के ग्लास का तो आप थोड़ा सा ठोकर मारो गिरेगा, टूट जाएगा, ठीक है। फाइबर का होगा तो वो गिरेगा, टूटेगा नहीं, पर कभी कभार क्या होता है उसमें डेंट पड़ जाता है। स्टील के ग्लास में कुछ भी नहीं होता, उसमें तो आप कुछ मारोगे तो हो सकता है पलट के वापस आ जाए। तो वो जब ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है तभी तो इसमें टाइम लगता है, एक साल भी लग जाता है, कई को 9 महीने लगते हैं, कई को 6 महीने लगते हैं। लेकिन बंदे बहुत ज्यादा इम्पेशंस है आज के टाइम पे ना। देखो जो भुगत रहा है ना, वो तो सोचता है कि मेरे को आज इलाज मिल जाए, वो भी अपनी जगह पे गलत है। पर ये सोचो जो इतनी बड़ी बला आई है तो उसको दूर करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, और कहीं ना कहीं आपको वो सहना पड़ेगा। तो इसीलिए तो उनको थोड़ी सी रेमेडी दी जाती है, और बाकी ज्यादा काम तो हमारा होता है। अब कई बार तो उसकी हीलिंग जो है दिन में 2 बार की जाती है, कई बार उसकी हीलिंग दिन में 1 ही बार की जाती है, डिपेंड करता है इंटेंसिटी कैसी है। तभी हम उनकी पूर्णिमा और अमावस के टाइम पे उनकी फोटो जरूर मंगवाते हैं, ताकि हम उनके ऑरा को देख सकें कितना फर्क पड़ गया। जिस हिसाब से फर्क पड़ा है उस हिसाब से हम हीलिंग में चीजें भी चेंज करते हैं। उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे पहले बोला आपको स्वर्ण बसम, मोती बसम, ये तो चलेंगे, पर इसके अलावा भी बहुत सामान डलता है। तो वो डिपेंड करता है कि अब ऑरा कैसा आया, जैसा ऑरा आया उस हिसाब से सामान डलता है। तो और उस सामान को, सारे सामान को हर महीने चेंज भी करना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी तो एक हद है। वो 1 महीने तक खींच लेगा, उसके बाद तो वो जो नेगेटिव एनर्जी वही आपको देनी शुरू कर देगा। इसलिए 1 महीने के अंदर अंदर हमें उस सामान को सारे को डिस्पोज करना पड़ता है और फिर नया सामान लगाना पड़ता है। सो दैट इज हाउ ये हीलिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव बन जाती है, बट अच्छा, ये होती बहुत कारगर है। जो काम किसी और हीलिंग से नहीं हो सकता वो इसी से हो सकता है। लेकिन उसके अब इस हीलिंग में क्या होता है कि आपके सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट इशू क्या होता है। अब पहले बताया क्लाइंट को कि आपका 3 मंथ्स का डिपेंड्स उसकी प्रॉब्लम कैसी है, 3 मंथ्स है, 6 मंथ्स है, 9 मंथ्स है या 1 ईयर है। अब 3-4 मंथ्स हो गए हैं, कुछ हो गया है, तो उनको वो इतने इम्पेशेंट होते हैं, आपने किया ही क्या, हमें बताओ सही। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखो ट्रस्ट का बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ट्रस्ट दिखाया है, आप ट्रस्ट की चीजों के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है ना कि वो आपका काम जरूर करते हैं। जहां पे आपका ट्रस्ट टूटता है ना, वहां पे हो जाता है चीजें कि धीरे धीरे कोलैप्स होनी शुरू हो गई। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि आप ये बहुत पुराना एक कबीर जी का दोहा भी है कि आपकी जैसी भावना होगी आपको अगला वैसा ही दिखेगा। अगर आपके मन में भावना है ना कि मुझे यहाँ से इस हीलिंग से मुझे फर्क पड़ेगा, तो आपको 100% फर्क पड़ेगा। जहां आप अपना ट्रस्ट लैक करोगे वहां कहीं ना कहीं वैसे ही सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे कि अब तो नहीं आ रहे, तो चल, कई लोग कहते हैं चल वो ट्राई करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है इन चीजों पे। चाहे आप वो प्लेनेट की रेमेडीज कर रहे हो, आप हीलिंग करवा रहे हो, आपका ट्रस्ट इशू जो है ना वो बरकरार रहना जरूरी है। अगर ट्रस्ट बरकरार है तो आपको डेफिनेटली जो है ना रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। रात मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। अब मैं ना 3-4 दिन कहीं बाहर था, 3-4 रातों के लिए कहीं बाहर था मैं, और 3 रातें में सोए भी नहीं। मैं रात सो रहा था और 11-12 बजे मेरे को बहुत तेज नींद आने लगी। फिर एकदम से मेरी नींद भाग गई। मैं बैठा, थोड़ा सा लैपटॉप पे काम किया, आंखें भारी हुई। आधे घंटे बाद 12 बजे मैं सोने लगा। अब क्या है ना, एक रूम अंदर है जिसमें मैं सोता हूँ और एक बाहर है जिसमें सोफे वोफे लगे हुए हैं। तो क्या है, मेरा डॉग मेरे साथ सोता है और वो क्या करता है, गेट खोल के कभी कभी बाहर जाके सोफे पे लेट जाता है जब एसी बहुत ज्यादा कूलिंग करने लग जाता है। तो इतना सा गेट मैं उसके लिए खोल के रखता हूँ ताकि वो पूरा खोल ले। तो मैं फोन पे लगा हूँ, सारी लाइटें बंद है, और एकदम से गेट खुलता है ऐसे रात को। मेरे दिमाग में आया कि पाशा क्या होगा बाहर। मैं उठा तो मैंने देखा पाशा मेरे साथ ही लेटा हुआ है नीचे। मेरे दिमाग में मैंने कहा ये गेट खुला कैसे। मैंने बड़ा बैठा रहा मैं थोड़ी देर, दिमाग हिल गया। गेट खुला कैसे, गेट खुला कैसे।
फिर मतलब मैं इन चीजों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि हवा पास हुई होगी कहीं से, कुछ ऐसा हो गया होगा, हो गया होगा ये गेट खुल गया। हाँ। मैं गया सो, और मेरे को जैसी मेरी आंखें बंद हुई ऐसा लगे कोई देख रहा है मुझे, गेट के पास से खड़ा है कोई चल के, जैसी मैं सो और उठूं मैं तो कुछ नहीं। कोई आर्ट से महसूस हो रहा हाँ, 3:03 पे एग्जैक्ट मेरी आंख खुली, और इतने गंदे सपने के साथ कि मेरे डॉग को पूरे कट्स लग गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है, इतना गंदा मेरे को सपना आया। और मेरी आंख खुली तो एग्जैक्ट 3:03 थे। मतलब कई सालों बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ पहली बार, और इसकी मैं किसी ऐसी जगह भी नहीं गया, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मैंने सारी लाइट्स ऑन करी और मैंने ना गालियां बक दी। हाँ, मैंने किसी के बस की है, अगर ये है तो सामने आ जाए एक बार। हाँ, ये हो 5-10 मिनट में बैठा, फिर मैं लाइट बंद करी, फिर मैं सोया फिर आराम से। लेकिन ये कुछ हुआ मेरे साथ लेकिन इंसिडेंट। कई बार पता है क्या होता है कि जरूरी नहीं कि आप कहीं गए हो या कहीं आए हो। कई बार होता है कि आपने ना बहुत बार सुना होगा कि आपको ज्यादा परफ्यूम्स लगा के बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। तो कई बार मैं तो बहुत परफ्यूम नहीं, करता हूँ। पर एक बार बताता हूँ, अगर आपका पाशा सो रहा था ना, तो फिर नेगेटिव एनर्जी तो नहीं थी। क्योंकि अगर जैसे मान लो स्पिरिट होती है या ऐसा कुछ होता है, तो डॉग को सबसे पहले पता चलता है। हाँ, सबसे पहले इंडिकेशन डॉग्स को आती है। तो नहीं, वो तो आराम से वो सो हाँ, रहा था, नहीं हाँ। फिर तो बस वो ऐसा- कुछ था ऐसे ही जो वो मन का, मेरे आप दिमाग कहीं का- गए होगे, आपके मन में कहीं बात आ गई होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं कुछ था। गेट जो खुला है शायद वो हवा से खुला हो, तो मेरे मन में कुछ ऐसा बन गया हाँ, हो, कुछ आ गया। तो सोने के बाद फिर वो सपने आए हो। क्योंकि हमारी थीम हॉरर बहुत रहती है, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में है, अरे ये खुल गया। नहीं, तो वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, बहुत से लोग हैं जो रात को 1 बजे 1:30 बजे सोते हैं, ठीक है। कई बच्चे हैं वो रात को 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं रात को 2-2 बजे सोएंगे, उससे पहले नींद ही नहीं आती। 12 से 3 का जो टाइम होता है ना, उसे कहते हैं राक्षस काल। उस टाइम में तो डेविल आवर्स, ठीक है, तो उस टाइम में बिल्कुल जागना नहीं चाहिए। कोशिश करो उससे पहले सो जाओ और उसके बाद ही उठो। कई लोग क्या करते हैं कि हम 3 बजे सोएंगे, 6 बजे उठ जाएंगे, या 3 बजे सोएंगे, 8 बजे सोएंगे। तो एक्चुअली आपको 11:30 पौने 12 सो जाना चाहिए, और फिर आप चाहे 3:30 पौने 4 उठ जाओ। मैं 3:30-4 सुबह के सोता हूँ। तो वो आप टाइम जो एक्चुअल पॉजिटिव टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त वाला, उस टाइम आप सो जाते आप उससे सो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में। तो आप ये समझो, आप एक बात को समझो, पूरे अर्थ की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 6 से 7 बिलियन है, ठीक है। और 3 बिलियन तो सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में ही है, और हमारा टाइम जोन भी मैच करता है, ठीक है। तो जिस टाइम में मेजर पॉपुलेशन सो रही होती है, ठीक है, उस टाइम में क्या होता है कि अब देखो, विश्व एनर्जी जो होती है, जैसे हम कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, वो तो हर वक्त बराबर रहती है, पर इतना बड़ा चंक सो रहा है उस टाइम, इतना बड़ा चंक सो रहा है, ठीक है। और जब अगर आप उस समय उड़ जाते हो तो आपको एनर्जी बहुत मिलती है, अच्छा रहता है। आप किस टाइम पर? सुबह 4 बजे के करीब? सुबह 4-4:30 बजे। ज्यादातर कहते हैं कि जब भी सनराइज होता है उससे 40 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, सनराइज से पहले। हाँ। अब 6 बजे के आसपास समझो, जिससे आपको पता होता है, अगर आप रेगुलर टाइम देखो कि आज सनराइज का टाइमिंग ये है। आजकल तो सब कुछ गूगल में मिल जाता है, मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो तो उससे वो 40 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो उस समय अगर आपने 5 मिनट भी जागे हुए हो ना, तो आपको वो एनर्जी देता है, और बहुत ज्यादा अबंडेंस में देता है एनर्जी। जितनी एनर्जी आपको सारे दिन में नहीं मिलेगी, उतनी एनर्जी आपको उस टाइम पीरियड उस मुहूर्त में मिल जाएगी। आपने ब्लैक मैजिक का या कुछ नेगेटिव जो देखे होंगे ना, आप सुने भी होंगे, आप तो बहुत बार कहे भी हो ऐसे प्लेटफॉर्म पे। अगर आप वो 12 से 3 के टाइम पे गए हो ना, तो वो चीजें ज्यादा एक्टिव होती हैं। को लोग मैरिजेस में जाते हैं, स्पेशली कहते हैं बीच चौराहे को मत लांगना, परफ्यूम में मत करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि वो चीजें साथ में आ जाती हैं। और जो लोग जानते हैं तो वो तो फिर उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जो नहीं जानते वो तो समझ ही नहीं आता कि किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है ना, तो फिर उनको काफी लंबे तक झेलना पड़ता है। सही बात। मेरे साथ भी, मेरे को भी आपसे बात करते करते ध्यान आया, मैं छोटी थी तो हमारे नियर बाय नेबर्स थे, उनका जैसे कहते हैं 40 डेज के, जैसे बच्चा होता है जापे के टाइम पे 40 डेज तक लेडी को अकेले नहीं छोड़ना कुछ है, तो इस तरह से उसका भी कोई रीजन होता? हाँ, ये क्योंकि नेगेटिव एनर्जी सिस्टम पे एक्टिवेटेड होती है, सूदक होता है, सूदक टाइम होता है, तो उस टाइम नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो मुझे याद है कि वो उनके ट्विंस बेबी हुए थे, तो डॉक्टर के पास गई थी वो, आपसी में जो भी हुआ होगा पता नहीं मुझे, ऐसा क्योंकि मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है, याद नहीं है एग्जैक्टली मुझे। तो वो आई तो उनके ना आंखों का कलर ही अलग था, अजीब सा था। तो वो आंटी जो उनकी मदर इन लॉ थी, वो इन सब चीजों को ना कंट्रोल करना जानती थी। वो तो उनको ना लगा कि आज तो ये, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मैं जानती हूँ
कि ये तो भाई कुछ गड़बड़ है, तो कहती उन्होंने तो उसी टाइम उसके ना ऐसे चोटी से बाल पकड़ लिए खींच के कि और कहने लगे कि भाई कौन है तू, क्या है तू, क्यों इसके अंदर आई है। इसने खुशबू बहुत अच्छी लगाई थी मेरे को, उसने बोला ऐसे ही, इसने बहुत अच्छी खुशबू लगाई थी, मुझे पसंद आ गई और मैं इसके साथ चली आई। मैं तो ये काम करना नहीं चाहिए ज्यादा यार। हाँ 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 हाँ। मैं तो परफ्यूम लगा के जाता था हॉन्टेड प्लेस में भी शूट करना। नहीं, उतनी फ्रेग्रेंस रखो, परफ्यूम यूज करो उतनी रखो जो आप तक आ रही है। एक कई लोग बहुत हाई उसका लगाते हैं कि मैं आप वही उसके- लगाता हूँ मैम, हाँ कि मैं कहीं से निकलूँ ना 4 बंदों के मुंह घूम जाए। हाँ, तो वो घूमना, वो फ्रेग्रेंस हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो वो दिक्कत होती है। उतना लगाओ जितना आपको अपने आप को खुशी दे रहा है, ठीक है, कहीं और दूर तक नहीं जा रही, मेरे तक है वो फ्रेग्रेंस। चलो मैं ट्राई करूंगा आपसे हाँ, चेंज हाँ, करने की। change। सर वो जो आप नाखून वाला बता रहे थे कुछ, नाखून वाला कि वो नाखून Black निकले थे magic बच्चे के, जिसके आप वो बड़ा होता अच्छा ना, क्या था। वो अकाल मृत्यु के साथ रिलेटेड था। अच्छा हाँ, अकाल मृत्यु, ये भी, ये इसको पहले डिटेल में थोड़ा सा आप बता दो कि इसके पीछे भी साइंस है, कुछ रीजन है अकाल मृत्यु होना। अकाल मृत्यु ना ऐसे होती है जैसे फॉर एग्जांपल किसी की, जैसे अब मैं इसको कुंडली से रिलेट करके देखूं तो हमें इतना आइडिया हो जाता है कि इसकी कितनी आयु होगी। अच्छा पता Minimum। जाता है। मिनिमम एक हद तक पता चल जाता है, पर कहते हैं कि जो जीवन मृत्यु, लाभ हानि और यश अपयश ये ब्रह्मा जी के हाथ में है। तो क्या होता है कि किसी की एज लिखी हुई मान लो फॉर एग्जांपल 70 साल, या वो लिखवा के लाया था, मैंने कहता मैं देख रहा हूँ, मैं मान लेते हैं कि कोई अपनी उम्र लिखवा के लाया था 70 साल। अब वो बंदा जो है वो 55 साल की उम्र में चला गया, उसकी डेथ होगी, एक्सीडेंटल डेथ हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया। तो मैंने वही बात बोली ब्रह्मा जी के हाथ में, पर वो 15 साल जो थे, तो वो जो 15 साल पहले चला गया, तो वो अकाल मृत्यु थी ना, वो तो नेचुरल डेथ नहीं थी। अब वो बंदा क्या सोच रहा है कि वो 15 साल जो है वो मेरे खराब हो गए, तो जो नेक्स्ट बर्थ में वो आता है, एक ना सवाल इसके साथ और उठ जाता है कि कई बार ना कुछ लोगों की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, छोटी उम्र में हो जाती है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं 2 साल की एज में चलेंगे, और ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, सिंपैथीज हैं। बट देखो पता क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि वो उतनी ही उम्र लिखवा के लाए। तो अकाल मृत्यु की वजह से भी बच्चे छोटी उम्र में चले जाते हैं, पर किसी के किए कराए की वजह से भी चले जाते हैं। तो अब किए कराए की वजह से जो जाते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा अभी केस। पर अकाल मृत्यु में क्या होता है कि अब 15 साल जो रह गए थे वो 15 साल जीने गए अगले एज में या फिर अगले जन्म में। तो आप 15 के 16 हो सकते हैं, 16.5 हो सकते हैं, पर बीमार पड़ा बच्चा और किसी भी कारण से उसकी डेथ हो गई। कई बार होता है हमारे पास आते हैं केसेस कि वो तो सिर्फ लेक तक गया था, रोज स्विमिंग करता था, रोज तो ठीक ठाक आ जाता था, उस दिन कैसे डूब गया, उसको किसी ने डुबोया या क्या किया, हम कैसे जाने। तो क्या होता है, अब स्विमिंग तो एक क्रिया है ना, एक एक्टिविटी है, रोज तो करता था, पर जब उसको जाना था वो एक कारण बने स्विमिंग उसके जाने का। अब यही एग्जांपल मैं आपके साथ जोड़ देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपने बोला मैं 3-4 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, मान लो आप ट्रैवल कर रहे थे, आपका ट्रैवल जो था 600 किलोमीटर का रास्ता था, आप अपने दोस्तों के साथ गए, 300-350 किलोमीटर जाने के बाद आपने बोला चले यार नाइट से यहाँ करते हैं, अच्छा मौसम है तो यहाँ पर थोड़ा सा बैठते हैं, कुछ पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, दोस्तों के साथ हल्ला वल्ला करते हैं। तो अगर आपने 350 किलोमीटर चल लिया, जाना आपको 600 था, तो अगले दिन क्या करोगे, अगले 250 चलोगे ना। बस वैसे ही है कि आपने जितना कट कर दिया उसके अगला जो है वो अगले दिन कर दो आप। उसी तरह से कई बार क्या होता है, ये होता है कि जो पिछली उम्र आपकी रह गई थी, जो पिछला आपका टेन्योर रह गया था, तो उसको पूरा करने आते हो। अगर आपके उस जन्म में और उससे अगले जन्म में बहुत टाइम का डिफरेंस था, तो आप वो उसको कवर करने आते हो। या फिर अगर अगला जन्म बिल्कुल उसके साथ ही था, तो फिर तो आप ये समझ लो कि आप उसी जो नई एज थी उसके अंदर ही उस एज को ऐड करवा लेते हो। तो वो भी कुंडली में आ जाता है, डिपेंड करता है कि कुंडली में क्या आ रहा है। बाकी हम ये नहीं कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजर हमेशा सही बताएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 चीज़ें ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में रखी, कर लो जो मर्जी करना है। तुम पढ़ सकते हो, पर तुम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि मैं कह रहा हूँ तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। एस्ट्रोलॉजर गॉड नहीं है, वो सिर्फ भगवान की लिखी बात को पढ़ के बता सकता है कि ये संभावनाएं हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये संभावनाओं का विज्ञान है, क्योंकि उसमें आज भी ब्रह्मा जी ने सब कुछ रखा हुआ अपने हाथ। अच्छा, आपके एस्ट्रोलॉजर वाली बात से एक याद आ गई चीज, ऑफेंस मत हो ना। अभी एक रील वायरल हो रही है, एक लेडी है, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक क्रिया करती है,
उनकी रील मैंने देखी, ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो रील आई एक सामने, तो वो कहते हैं कि पार्वती माँ ने ना एस्ट्रोलॉजर को श्राप दिया हुआ है, कि उनका पेट नहीं भरेगा नहीं कभी। नहीं नहीं, कि वो शुरू के 5 मिनट ही सच बोलेगा बस, और वो 5 मिनट तो अपना इंट्रोडक्शन बताने में निकाल देते हैं। क्या ये सच बात है या फिर ऐसे ही देखो उसमें क्या एक- नहीं नहीं नहीं, पता क्या होता है इसमें, अब ये भी एक ये भी श्राप दिया हुआ है पार्वती माँ ने कि एस्ट्रोलॉजर्स का पेट कभी नहीं भरेगा। रीजन आप जितना बड़ी देखो, एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जितना भी सब चीजें आते हैं, पंडित से क्रियाएं करवाते हो, सब कुछ करवाते हो, कितना कितना उनको दान वगैरह दिया जाता है, तब भी पंडित जी वगैरह जो ना कई बार लास्ट में नाराज होके जाते हैं कि मुझे दक्षिणा ठीक से नहीं मिली है। तो ये भी एक श्राप मिला हुआ है। तो ये कथाएं सच हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मैसेज देने के लिए होती है। तो ये भी एक कथा है इसके बारे में भी। बट जैसे हम हॉरोस्कोप की बात कर रहे थे या फिर हम बात कर रहे थे कि अकाल मृत्यु की, तो कई बार ऐसा भी होता है कि छोटी उम्र में किसी की किए कराए की वजह से भी बच्चा चला जाता है। अब ऐसे ही केस बताता हूँ हाँ। आपको। मेरे पास एक लेडी आई पास्ट लाइफ करवाने के लिए। आके उन्होंने बताया कि वो उनका बेटा और बेटे का बचपन का दोस्त, वो दोनों के दोनों बाइक पे जा रहे थे और समझ में नहीं आया कि वो बेटा जो है ना उनका हमेशा ही हेलमेट जरूर पहनता था। हेलमेट पहनते थे। हाँ, वो बाइक चलाता था तो हेलमेट जरूर पहनता था। इनफैक्ट कहते हैं हम 3rd फ्लोर पे रहते थे, वो 3rd फ्लोर पे ही हेलमेट पहन लेता था अच्छा, कि नीचे जाऊंगा फिर उतना टाइम लगेगा। पर लोगों को होते हैं हेलमेट कहीं होते हैं, हाँ। तो उसने ग्लव्स रास्ते में सीढ़ी होते तो उतरते पहनने, हेलमेट पहले पहन लेना, तो ये सब कुछ पूरी तैयारी करके जाता था। जब भी जाना उसने पूरा प्रिकॉशन लेके जाना। तो कहते हैं कि फरवरी की बात है, ये लास्ट ईयर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ 2022 की बात है। तो उसमें उन्होंने बताया कि फरवरी का टाइम था, बच्चा शायद +2 में था, तो 16-17 साल की एज ग्रुप था उसका। तो उसके एग्ज़ाम्स आने वाले थे और उसकी मदर को कहीं किसी शादी या किसी फंक्शन के लिए जाना था। तो वो अपने मायके गई हुई थी कुछ दिनों के लिए। तो बच्चे को इसीलिए घर पे छोड़ दिया फादर के साथ कि चलो तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले, तुम तैयारी करो, क्योंकि ट्यूशन वगैरह होती है, और जिस दिन फंक्शन होगा उस दिन आ जाना। अच्छा, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। अब वो लोग ऐसे थे कि वो प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे, पर उस बच्चे ने कुछ समय से छुप छुप के नॉनवेज खाना शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके बारे में भी मदर को नहीं पता, अच्छा, डेथ तक भी नहीं पता, ये भी बाद में पता चला। ठीक है। हुआ क्या कि उस बच्चे की एक्सीडेंट से डेथ हो गई, लॉरी में जाके बाइक लगी। अब आमने सामने लगी, ऐसा भी नहीं कि पीछे से आके मार दियो या कुछ ऐसा किया हो, तो आमने सामने आके लगी। तो हमने उसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मंगवाया और उसकी कुंडली जब देखी तो उसमें पता चला कि एज तो अच्छी खासी लिखवा के लाया, पर इतनी जल्दी क्यों चला गया। तो फिर वही बात है, यहाँ तो 2 चीजें होती हैं, या तो ब्रह्मा जी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो आजा बेटा तेरे आने का टाइम हो गया, अच्छा, और या फिर कुछ किया कराया। तो मैंने जब उसकी हॉरोस्कोप देखी तो मैंने उनको बोला, मैं देखो मुझे जहां तक लगता है आपके बेटे की एज तो ज्यादा थी। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ लगता है, और मुझे कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे घर में चल रही है। उनका ना ट्रांसपोर्ट का काम था, तो उनके जो हस्बैंड थे वो काफी टाइम से ना बेपरवाह हो रहे थे पैसों को लेकर। वो जैसे दुकान पे बैठते नहीं है, ठीक है, तो गल्ला जो है उनका नौकर संभाल रहा है, ठीक है, और जब भी वो उनके जो ब्रदर आते थे तो जितना भी मर्जी कैश ले जाएं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटा बेटा जो था वो कहीं ना कहीं पढ़ने में थोड़ा वीक हो रहा था, हालांकि बहुत अच्छा था पढ़ने में, 1st 2nd रैंक आता था उसका हमेशा, पर अब ऐसे हो गया था 12th 13th आ गए क्लास में, ऑल ऑफ सडन इतना गैप कैसे आ रहा है। तो कहते कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब मेरे पति का काम में से ध्यान हट रहा है, मेरे बेटे का पढ़ने में से ध्यान हट रहा है, ये हो क्या रहा है। और जबकि उस बच्चे के जाने से पहले से ये काम हो रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे भी ऐसा कुछ लग रहा है कि ये नेचुरल डेथ तो नहीं है, तो अब इसका PLR करो। अब PLR जो होता है ना, देखो हर चीज में PLR काम नहीं करता। तो PLR तब होता है जब हम किसी का देख रहे हैं कि आपकी क्या कर्मा से जिसकी वजह से आप आज ये कष्ट झेल रहे हो या फिर आपकी मृत्यु हुई। ठीक है, आपकी इस इंसान की मृत्यु हो गई, तो कर्मा तो तब देखे ना जब उसकी नेचुरल डेथ हुई हो, वो तो नेचुरल डेथ थी नहीं। तो मैंने उनको बोला कि देखो नेचुरल डेथ थी नहीं, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऐसा ट्रेवल करना चाहिए, पहले ये तो पता चले कि बच्चा गति प्राप्त भी करके गया कि नहीं करके गया। ये जहां पर इसको आत्मलोक में जाकर बच्चा अपनी जो एक आत्मा एक होती है जब खत्म हो जाती है, शरीर छोड़ देती है, तो आत्मलोक में जाती है।
अब आत्मलोक के बाद वो नया शरीर लेने के लिए अपना नया जन्म ढूंढती है। इससे ये पता लगा सकते हैं एस्ट्रल ट्रैवल से पता चल जाता है कब हो सकता है, कब होगा इसका नया जन्म। वरना जब तक वो यहीं पर ही भटकता रहेगा। नहीं, वो यहाँ पर है, फिर तो वो गया ही नहीं ना, फिर अगला जन्म में कैसे जाएगा? फिर तो प्रेत योनि आ गई ना। हाँ, मैं जब तभी कह रहा हूँ हम- ये एस्ट्रल ट्रैवल से हाँ। पता लग जाएगा, लेकिन हाँ ये असल में तो पता वो चला प्रेत योनि में या फिर वो प्रेत चला योनि गया में कि वो चला गया है। चला गया। तो मैंने अच्छा। पहले ये तो पता चले। तो ऐसे तो अभी तक तो हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है आप ये करो। तो एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, पहले मैं आप एस्ट्रल ट्रैवल हाँ हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल बताओ। देखो, एस्ट्रल ट्रैवल आपने सुना होगा, अशरीरी अनुभव, ठीक है, जब आत्मा जो आपकी वो शरीर से बाहर निकल के आगे किसी भी डायमेंशन में आगे पीछे जा सकती है। उस पे कोई स्पेस की बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ बाउंडेशन नहीं है। तो उसमें क्या होता है, जब आप बहुत ही डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हो तो हमारा शरीर जो है ना 5 तत्वों का बना हुआ है। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। धरती जो है ना एक ऐसा तत्व है जिसको आप छू सकते हो, थाम सकते हो। जल है, जल को भी आप छू सकते हो, थाम सकते हो। वायु, अग्नि और आकाश, इनको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, राइट? ये आप इसको छू नहीं सकते, ठीक है? तो क्या होता है, 5 में से 3 एलिमेंट जो होते हैं आपके शरीर में से अलग हो जाते हैं, जो आपकी चेतना बनते हैं। पर अगर वो आपकी नाभि के साथ जुड़े रहें, यानी कि आपके कॉर्ड बनती है, वो उसके साथ जुड़े रहें, तो वो मृत्यु नहीं होती। अगर वो कॉर्ड टूट गई तो तब मृत्यु मानी जाती है कि आप तो शरीर से आत्मा ही चली गई, हमेशा के लिए चली गई। अगर वो जुड़ी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी स्टेट में गए हो कि आप कुछ जानना चाहते हो। तो पहले तो वो एस्ट्रल ट्रैवल किया, एस्ट्रल ट्रैवल करके वो बच्चा मिल गया अपने ही फैमिली के साथ। इसीलिए शायद उसकी मदर बार बार कहती थी कि अच्छा, उनका ना कजन भी था, बड़ा छोटा बच्चा था, 6-7 साल का, उसके सपने में भी आता था, ठीक है? कारव नाम था उसका, कारव। तो वो उसके सपने में आता था, फिर मदर के सपने में आता था, फादर के सपने में आता था। फादर चिल्लाते थे कि तू मत जा मत जा मत जा। तो उनको ये लगा कि शायद हमारे सपने में इसलिए आते हैं क्योंकि हमने बड़ी जल्दी इसको खो दिया, तो ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया। बट एक्चुअली वो उनको नजर इसलिए आता था क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था, उसका तर्पण भी नहीं हुआ था ढंग से, तो वो जा ही नहीं पाया। क्योंकि अब जब शरीर छोड़ देता है ना, आत्मा छोड़ देती है, तो एक्चुअली उसको तब पता चलता है कि मेरे साथ हुआ क्या था। तब उसने ये चीज़ें डिस्क्लोज की कि वो कुछ टाइम से, कुछ 2-3 महीने से नॉनवेज खाने लग गया था। घर से बाहर जब जाता था तो स्पेशली चिकन मोमोज खाने जाता था, ठीक है, क्योंकि उसमें हड्डी नहीं होती, तो इसलिए वो चिकन मोमोज खाता था कि चलो मम्मी को पता भी नहीं चलेगा और मैं आराम से खा भी लूँगा। तो ये सब चीज़ें तब शुरू हुई थी जब उसके किसी रिश्तेदार ने एक्चुअली उनके पूरे परिवार पे ब्लैक मैजिक करवाया था। अब जिससे करवाया, जिस तांत्रिक से, उसके बाद जिन भी थे। अब जिन जो होता है ना, जिन एक आत्मा नहीं होती। अब जिन तो अलग चीज होगी, हम कहते हैं कि आत्मा अलग होती है। उसके पास क्या होता है, वो एक ओनर होता है जिसके पास कई सारी आत्माओं जो होती है उनको उन्होंने बांध रखा होता है। उसमें से उसने एक आत्मा उसके पास छोड़ दी, जो आत्मा उससे नॉनवेज खिलवाती थी, उससे झूठ बोलवाती थी। पहले तो बच्चा ऐसा था ही नहीं बिल्कुल भी, तो नॉनवेज खाता था, अपने दोस्त से भी छुप के खाता था, ठीक है? और अब पूरी की पूरी फैमिली पे 4 लोगों पे अगर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ, तभी तो उनके हस्बैंड जो है वो काम पे ध्यान नहीं देते थे। छोटा बेटा भी पढ़ाई से दूर होता जा रहा था। मदर को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि मेरे साथ कुछ है, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बीमार रहने लग गई हूँ। तो ऐसी चीजें लगती थी उनको, बट उन्होंने सबने नोटिस नहीं किया कि चलो ठीक है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, थोड़ा बहुत चेंज आ गया। पर जब ये डेथ हुई तो उसके बाद उसने बताया कि जब एस्ट्रल ट्रैवल से पूछा तो उसने बताया कि ये एक जिस तांत्रिक ने किया, उसकी जो जिन है, उस जिंदगी ने एक आत्मा जो छोड़ी थी मेरे साथ, उसी ने मेरे को नॉनवेज खिलाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो मेरे अंदर आता था और मुझसे डिमांड करता था कि मुझे नॉनवेज। खैर उसने मदिरा वगैरह जो कहते हैं, जिसको विस्की वगैरह कहते हैं या बियर कहते हैं, वो नहीं पीता था वो, और वो उसने डिमांड भी नहीं की, पर नॉनवेज बहुत मांगता था। तो वो क्या करता था, सुबह उसने ब्रेकफास्ट करना, तो ब्रेकफास्ट जहाँ उसके बोल देना मम्मी स्कूल जाके करूँगा, यहाँ रास्ते में कर लूँगा। तो पैक करके ले जाता था, किसी और को खिलाता था, कैंटीन जाकर वो ऑमलेट खाता था। तो ऐसे वो नॉनवेज की तरफ बहुत प्रेरित होने लग गया। अब जब बदल गई तो उसे लगा कि अब तो खुली छूट है, चलो चलते हैं, यहाँ जाके खाता हूँ, वहाँ जाके खाता हूँ। तो एक दिन वो वापस आ रहा था, तो ये जो ब्लैक मैजिक होते हैं ये भी कई तरह के होते हैं। उनमें से एक होता है मारक, जिसमें कि मारने के लिए के पर्पज से किया जाता है, मारण क्रिया। हाँ, मारण क्रिया। मारण। तो वो उस दिन जब वो जो टेम्पू जो था वो आ रहा था, तो बाइक से दोनों दोस्त जा रहे थे, और पता ही नहीं चला कैसे हुआ कि वो ऐसे स्लाइड कर गए
यानी कि उस आत्मा ने उसका हैंडल पकड़ के उस लॉरी की तरफ खींच दिया। मतलब बाइक, एक होता है कि आपकी बाइक स्लिप कर गई, स्लिप भी नहीं हुई, उसका पूरा कंट्रोल भी था, लेकिन जब और उसी दिन उसने हेलमेट नहीं पहना था, सिर्फ उसी टाइम के लिए। ये तो पहले जहां वो गया था वहां पर भी हेलमेट पहन के गया था, पर अब उसको जैसे आत्मा को कहते हैं ना, एक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि अब खत्म करना है, तो अब उसने खत्म करना था, इसलिए उसको हेलमेट से दूर किया और फिर उसको उसका बाइक खींच के उस लॉरी में देख के मारी। तो ऐसे उसकी डेथ हुई थी। अब जब मैंने ये बातें बताई तो मुझे पहले तो लगा था कि पता नहीं वो विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे, पर फिर उन्होंने और ही चीज़ें बताई। जैसे छोटा बेटा जो है, उसके बाद की बात है, एग्जाम्स से, फाइनल एग्जाम्स, तो फाइनल एग्जाम्स में वे पता ना रिटर्न में भी है कि आप आज कुछ करो इसके लिए कि ये सारी रात सो नहीं पाया और इसकी कमर में इतनी दर्द हो रही है जैसे डिस्क प्रॉब्लम आ जाती है। छोटे बेटे की 9th क्लास में बच्चा है और ये चैट आपके पास? ये चैट है मेरे पास, फोटो भी है उस बच्चे की, ठीक है। तो वो उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ करो, तो मैंने उसके लिए हीलिंग की। एग्जाम्स धीरे धीरे हो गए, फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा देखो आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए कराना पड़ेगा, पर वो कहते कि मेरा हस्बैंड मेरे को अब 1 रुपया नहीं देते। कहाँ मेरा हाथ इतना खुला था कि मैं कुछ भी कर सकती थी, अब तो वो भी पैसे नहीं लेते, वो तो अपने भाई के हाथ में सब कुछ छोड़ रखा है या फिर अपने नौकर के हाथ में सब कुछ छोड़ रखा है, और कहते ये ठीक नहीं लगता, हमारी कम्युनिटी में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि हम वहाँ जाके लेडीज़ जो है जाके बैठ जाएं। इलाका थोड़ा बैकवर्ड था तो वहाँ नहीं बैठ सकती थी, तो पैसे की मुझे अच्छे खासे बिजनेस के होते हुए किल्लत होनी शुरू हो गई। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, उनका मेरे को मैसेज आया फोटो के साथ कि देखो आदित्य था शायद उसका नाम, छोटे बेटे का, तो उसकी अलमारी में लेडीज नाखून निकले, नेल्स निकले हैं। तो ये क्या चीज़ है? अब उनके घर में जैसे फ्रूट भी निकला था, एप्पल और सड़ा हुआ अलमारी के अंदर, और वो ऐसा निकला कि जैसे उसके अंदर कीड़े लग गए हैं। नेल्स थे, सड़ा हुआ फ्रूट निकला, और शायद एक वो भी था ना, कोई यंत्र सा था, उसके ऊपर स्वास्तिक बना हुआ था, और वो स्वास्तिक भी खून से बना और किसी की कपड़ों की, जैसे कई लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक, हम तो कहीं गए नहीं, कहीं आए नहीं, तो ब्लैक मैजिक कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता। ब्लैक मैजिक जिसने करना है ना, बस आपकी उसके पास डिटेल्स होनी चाहिए, आपके नाम से, आपकी फोटो से। आप यहाँ बैठे हो किसी इंडिया के किसी छोटे से गांव में, कस्बे में, और वो कहीं बैठा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो वो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकता। ये जो तांत्रिक था ये असम का था, मायोरा जगह, मयोंग गढ़ है। हाँ, तो वहाँ का एक तांत्रिक था जो रहता उसी एरिया में था। वो पहाड़ों का एरिया है जहाँ पर ये सब कुछ हुआ, मैं उस जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ, तो पहाड़ी एरिया उत्तराखंड है। तो ये सब कुछ हुआ। फिर मैंने तो तब भी बोला कि इसकी हीलिंग करा लो। फिर अल्टीमेटली उसने अपनी माँ से बात की कि मैं अपने हस्बैंड से तो कर नहीं सकती, आप कुछ करो, मेरे को महीने के इतने पैसे चाहिए होंगे और मुझे वो हीलिंग करवानी है। फिर उनकी मदर ने इसके लिए पे करना शुरू किया, और उनका भी बिल्कुल ठीक हो गया, बेटे की अब हेल्थ भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट उनके भाई की 38 साल का अभी, उसकी शादी नहीं होती थी, तो उसके लिए भी रिश्ते अब आने शुरू हो गए। वो पहले तो कहता था रिश्ता लेना ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है, अब वो इंटरेस्टेड हो गया, अब देखने लग गया। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसे भी पता चलती हैं। ये इंडिकेशंस है कि रिमूवल्स हो रहे हैं, आपके काम होने शुरू हो गए। ओके, ठीक है, ये इंडिकेशंस है। उसके अलावा अब क्या होना शुरू हो गया कि वो जो ट्रांसपोर्ट का उनका काम था, जहाँ अपने ब्रदर के घर के पास, वहाँ से लेकर, वहाँ से हटाकर वो अपने घर के पास ले आए। अब उनके ब्रदर का जो दखल था वो भी खत्म हो गया, वो नौकर भी हट गया। अच्छा। अब सब कुछ आ गया इनके हाथ में, जो मदर थी लड़के की, उसके हाथ में आ गया। तो अब वो उनका ये कहना है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा बच्चा जो बचा है अब छोटा है, वो भी बिल्कुल ठीक है, हस्बैंड भी बिल्कुल ठीक है, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब पहले के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मतलब स्लोली एंड ग्रेजुअली फर्क पड़ता है, बट आपको ये समझना पड़ेगा, अगर हमने साल बोला ना, तो उसमें आपको 9 से 10 महीने तो शायद कुछ पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस दौरान तो हम सिर्फ खाली करते जा रहे हैं। आप समझो, जैसे बाल्टी वाला एग्जांपल दिया आपको, तब तक तो उसका ऑरा बन रहा था ताकि वो बाल्टी में उसका फ्लो खत्म हो, उस बाल्टी को खत्म किया जाए। जब वो खत्म होगा तब उसके बाद ही तो उसकी रिपेयरिंग शुरू होगी। जब तो वो खाली नहीं होगा तब तो उसकी रिपेयरिंग कैसे करें? अब कोई टंकी होती है, पुराने टाइम में जो टंकियाँ होती थी सीमेंट और ईंट की बनी हुई, उसको बोलो साफ करने के लिए पहले खाली करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता?
तो ऐसे किसी आप उसको साफ कर दोगे, या फिर उसके अंदर कुछ करवाना है आपको, कोई ना वाटर प्रूफिंग करानी है, तो वो ऐसे कैसे हो जाएगी जब तक खाली नहीं होगी? तो वो सब कुछ प्रोसेस के साथ ही चलना पड़ता है। वो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, किसी के पास भी आज तक पेशेंस नहीं है। हर किसी का दुख हर किसी को बड़ा लगता है, ये बात फैक्ट है, और दुख हर किसी का बड़ा है भी आज के डेट में, कलयुग है भाई। बट कहीं ना कहीं उनको भी सब्र तो दिखाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर विश्वास ही नहीं है तो फिर करने वाले तो भगवान की पूजा भी कर रहे होते हैं और साथ में मोबाइल चला रहे होते हैं, मैंने इतने का शेयर खरीदा, इतने का बेच दे। उधर मंदिर में आरती चल रही होगी, उधर वो चैटिंग चल रही होगी, तो फिर क्या आस्था दिखा रहे हो आप? 15 मिनट रुक जाओ, वो भी नहीं रुक सकते। तो हर चीज आज की डेट में कमर्शलाइज हो चुकी है। ये तो है, इंसान टाइम ही पेशेंस टाइम नहीं नहीं। रखता। टाइम ही नहीं है किसी के पास। थोड़ी सी स्टोरी और बची थी अपने पास सर से बात करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी हम टाइम से थोड़ा सा कूद चुके हैं आगे, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं वो स्टोरी सर हाँ, कवर। बिल्कुल। मेरे पास बहुत मजा आया सर, सीरियसली। मेरे पास और भी कई स्टोरीज ऐसी हैं जो देखो, आप बता दो इनको, थोड़ा टीज कर दो कि क्या 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 अगली बार और हम कवर कर सकते मैंने हैं। आपको फोटो दिखाई थी एक लड़की की, हाँ, वो डॉक्टर है खुद। वो फोटो में लगा रहा हूँ। इस लड़की की क्या स्टोरी है, ये भी हम अगले पॉडकास्ट में कवर बताता करेंगे। हूँ। वो लड़की जो थी वो इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टर की बेटी है, इंजीनियरिंग करने के लिए यूएस में गई थी। वहां पर उसके साथ ब्लैक मैजिक हो गया, अच्छा, और स्पिरिट का चक्कर भी था उसका। और मैंने देखी फोटो भी, हम ब्लर करके दिखा देते हैं आपको। तो मैं आज पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूँ मैं ट्राई। ये कुंडली है मेरी, जी। ये नाम डिटेल्स डालो। ठीक है, खुल खुल मैंने अपने सॉफ्टवेयर में खोल लिया। वो हिंदी की है, काफी पुराने टाइम की है ना। हाँ, ये मैंने हाँ, भी की है, जब मैं तो- पैदा हुआ था 1992। हाँ, चलो। तो फिर वो हम लोगों को इतनी हिंदी अकाउंटिंग सीखी है लेकिन याद नहीं रहती है, तो बस आज अच्छा, जैसे बस ये बता देता हूँ, मैं 12:06 जो दोपहर में मैं पैदा हुआ हूँ, ये राक्षस योग है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रात के 12 से 3 का टाइम होता है राक्षस योग। अच्छा, मेरे को किसी ने बताया था वैसे दोपहर। मैंने स्पेशली बोला ना, रात को 12 से 3 सोना चाहिए, हम्म, उस समय मत जागो। उस समय तो उल्टा आप अपनी एनर्जी को एग्जॉस्ट कर रहे हो, उल्टे चीजों में जा रहे हैं। आ गई मैम। आ गई। सबसे पहले तुला तो लगन मैं की बात करते हैं आपकी तुला लिब्रा लगन की पत्रिका है। ये आपका चार्ट जो है, आपका नेचर क्या है, आप ना बड़े जजमेंटल करके चलते हो। चीजें पहले सोचोगे कि अगर मैंने ऐसा किया तो भाई इसको ऐसा तो नहीं लगेगा। मतलब किसी को भी हर्ट करने की भावना नहीं होती है। मुझे लगता है कि मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो जाए। अपने आप को उसके प्लेस पर रख के सोचोगे, फिर फाइनल डिसीजन लेते हो। ये लिब्रा जो होते हैं ना, जो तुला होते हैं, इन लोगों की तुला राशि नहीं मेरी, सिंह। नहीं, ये आपका वो है लगन। लगन लगन अच्छा, लगन है। आपकी राशि तो सिंह है, हम्म, सिंह राशि है आपकी। लियो क्या होता है, ये लगन चार्ट खोला है हमने। लगन चार्ट में जो पहला घर में जो नंबर बैठता है ना, वो आपका जो होता है लगन, उसकी क्वालिटी, आपकी पूरी बॉडी वहां से आती है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनैलिटी वहां से आती है कि आप किस तरह के इंसान। लेकिन मैं थोड़ा चेंज हो गया हूँ। ये जो आप बता रहे हो ना, मैं 3 साल पहले था ऐसा। लेकिन क्योंकि आपकी अभी दशा चेंज हो गई। दशा चेंज हुई ना, अभी उस पर भी आते हैं हम। अभी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे से हर्ट हो, कोई मेरे से गुस्सा हो, नाराज हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क नहीं। अभी क्या है कि अभी आपको ना चंद्र में राहु चल रहा है, ठीक है। ये तो क्या है? ये दशाएं हैं, चंद्रमा और राहु। अभी चंद्रमा जब राहु के साथ आता है ना, तो जिस टाइम क्या है, वैसे ही होता है हमारा ग्रहण योग। ग्रहण योग बनता है। अब चंद्र राहु जब आएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं जरूर तंग करेंगे, आपके इमोशंस अप डाउन करेंगे। आप दूसरों की बात, अगर तूने कह कैसे दिया, राहु है ना, तू होता कौन है भाई मुझे कहने वाला, तो ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी। चाहे आप अंदर से कहीं भी दिल के कोने में रहेगा कि मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन राहु तो बुलवाएगा, भैया तूने मेरे से बोल कैसे दिया। क्योंकि मंगल भी आपका अष्टम में बैठा हुआ है, तो आपकी उम्र भी अच्छी रहेगी। अच्छा, उम्र अच्छी है मेरी। उम्र अच्छी रहेगी। प्लस क्या है कि जो चीजें अपनी लाइफ में अपनी थॉट रखी हैं, एक जो गोल सेट किया है, तो आपने उस गोल को अचीव करने की पावर आपके अंदर है, चाहे बाय हुक चाहे बाय क्रूक। मैंने ये सेट कर लिया। जैसे आज मैंने ये कैमरा लेना है, तो आप ना ये नहीं सोचोगे कि जेब में 4 रुपए है कि 6 रुपए है। नहीं, मैं तो लेके आऊंगा, चाहे मुझे यहाँ से मिल जाए अमेजोन से, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे मुझे कहीं दूर जाके लेके आना। मतलब अगर आपके ऑफिस में जितने लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो कहते कि नहीं भैया अभी इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ 2 महीने बाद देख लेंगे, तब भी आप कुछ ना कुछ हुक क्रुक करके उनको मना लोगे, उनके दिमाग में वो बातें बैठा दोगे कि नहीं हमें ये करना ही करना है। लेकिन चंद्र राहु साथ में जब आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देते हैं, कहीं ना कहीं आपको
ऐसा लगता है कि एक तो थॉट लेवल बढ़ जाता है आपका, सोच विचार नहीं रुकते, मतलब कहते हैं ना कि हम कहते हैं मेडिटेशन में जाना है तो आपको विचारों की शून्यता चाहिए, ठीक है, लेकिन ये चंद्र राहु आपके विचार नहीं रुकने देंगे, मल्टीपल थॉट्स लेवल आपके दिमाग में चलते रहेंगे, नींद नहीं आने देंगे, बिल्कुल टाइम पे नींद नहीं आएगी, सोने जाओगे लगेगा आंखें इतनी भारी हो रही है, जाके मैं सो जाऊं, जब सोने लगोगे तो भैया नींद कहाँ गई, शायद कल रात को जो आपके साथ हुआ है वो भी शायद इसी वजह से हुआ है जो तो आपने अपना वो पाशा डॉग के साथ बताया मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वो भी शायद इसी वजह वो से इसी वजह से, क्योंकि दशा राहु ऐसा है। राहु आपने बहुत जगह स्टोरी भी सुनी होंगी, राहु नहीं छोड़ता चंद्रमा को, वो कहता है वो पक्का राइवल है इसका, भैया तूने मुझे आइडेंटिफाई किया था तो मैं तेरे को कैसे छोड़ दूंगा, वो हर मौके पे इसको तंग करता ही करता है। आपको ये स्टोरी मालूम है राहु केतु क्यों चंद्र और सूर्य के दुश्मन, वो बताओ जरा स्टोरी। अमृत समुद्र मंथन हुआ था, सबको मालूम है, समुद्र मंथन के दौरान ना वहां पे बहुत सारी चीजें निकली थी, जब वहां से अमृत निकला था ना, विष तो शिव जी ने ग्रहण किया, जानते थे कि सारे सिर्फ यही इनके अंदर ही पावर है वो चीज लेने की, अमृत की लड़ाई थी, बहुत लड़ाई थी कि हम लेंगे या लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या हुआ कि विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और दोनों को, देवों को और असुरों को लाइन में बिठा दिया कि बारी बारी जो है ना मैं सबको पिला दूंगा अमृत, लड़ो मत। अब मोहिनी रूप था उनका, तो मोहिनी पर सब नछावर, उन्होंने जो कहा सत्य वचन, आप हमें दो पिलाओ हम पियेंगे, तो उन्होंने जिस समय पिलाना शुरू किया तो क्या हुआ कि देवताओं से शुरुआत हुई। स्वर भानु नाम का राक्षस था, अब उसकी निगाह उस अमृत के उसमें, उसको लगा ऐसा ना हो देवताओं की लाइन खत्म होते होते मुझ तक तो पहुंचे ही नहीं, उसने, राक्षस थे, वेश बदलने की क्षमता थी उनके अंदर, उसने अपना रूप बदला और वो देवताओं की लाइन में बैठ गए और उन्होंने भी, मोहिनी जी ने उनको वो अमृत पिला दिया। अच्छा, जब उन्होंने अमृत उसको पिला दिया, जैसे उसको अमृत उसने पी लिया तो सूर्य और चंद्रमा ने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो राक्षस था, ये हमारी लाइन में आके बैठ गया। उन्होंने जाके जो विष्णु जी का रूप मोहिनी जी को बता के बताया, जो विष्णु जी थे, जैसे बताया कि इसने ऐसे किया, विष्णु जी क्रोध में आ गए, अपने रूप में आ गए और उन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काट, गर्दन जो कटी वो ऊपर का हिस्सा हमारा राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा हमारा केतु कहलाया। इसलिए जब राहु की दशा आती है ना, राहु के पास दिमाग है, वो हर वक्त दिमाग चलाता रहता, उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे लेकिन दिमाग बहुत चलाएगा, ठीक है। ऐसे व्यक्ति को जो है ना पेट नहीं भरता इस व्यक्ति का, किसी मतलब आप भूख से भी कह लो तो खाना खा के ना उसको कुछ ना कुछ क्रेविंग रहेगी खाने की, क्योंकि खा रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है, कुछ है ही नहीं नीचे, कहाँ पे जा रहा है, ये सब चीजें रहती हैं। और जो ऐसे एम्बिशियस हो जाते हैं, आ तो रहा है लेकिन सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, कम है यार, मैंने तो इतना सोचा था, अरे सेम चीज मैं कर रहा हूँ, सेम वो कर रहा है, उसके पास इतना, मेरे पास कैसे कम है, मेरे अंदर क्या डिस्क्वालिटी है, राहु है, मैं करके दिखाऊंगा भाई। तो राहु का जब आप चंद्र और राहु की दशा के अंदर हो ना, तो आप तो मतलब थॉट्स फ्री तो कहीं पर भी नहीं, हर वक्त दिमाग में, अभी यहाँ बैठे हो ना, अभी मुझसे बात कर रहे हो, कहीं पे ना कहीं चल रहा होगा दिमाग में कि अगला मुझे क्या करना है, मेरे साथ हो, दिमाग से खाली नहीं रहने देगा ये आपको, राहु बहुत दिमाग चलवाता है। अब वो सही दिमाग चलाएगा गलत चलाएगा वो तो हम, जब आप, क्योंकि ये आपके अंदर कैपेबिलिटी चाहते हैं मैम कि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, कई बंदे चाहते हैं कि मैं सोचूं ना, खुश रहूं, मैं नहीं चाहता, नहीं चाहते, मैं चाहता हूं मैं परेशान रहूं, पूरी रात सोऊं ना, देखो, क्योंकि जिस दिन ये मेरी ये चीज थम गई ना, उस दिन मैं थम जाऊंगा। नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। राहु असल में आपके 3rd हाउस में बैठा हुआ है, जो लगन कुंडी है, लगन यानी कि जन्म का समय, तो 3rd हाउस जो होता है वो मेहनत का हाउस, तो वो आपको थमने नहीं देगा। जितने हार्ड प्लैनेट्स इस हाउस में बैठ जाए ना, अच्छा, वो आपसे अच्छे होते हैं, वो आपसे स्ट्रगल कराते हैं, जब आप स्ट्रगल करोगे तो डेफिनेटली कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा है, तो वो आपको मीठा फल देगा। मेरा सूर्य जो है वो, आपका सूर्य जो है कर्म भाव में, तो आपको आपके नाम में यश मिल ही रहा है, वो तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है लोग आपके इतने फॉलोअर्स हैं, चीजें देख रहे हैं, हर चीजों को देख रहे हैं, तो वो गज केसरी योग भी है, आपका गज केसरी योग भी बनता है। गुरु चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो गज केसरी योग बन जाता है, ठीक है। और ये बैठा भी लाभेश में हुआ, और आप लाभेश में बैठा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं हर लाभ के स्थान में, यानी कि आपको प्रॉफिट्स देगा। गुरु जो होता है ना हमारी लाइफ में सिग्निफिकेंट है, हमारी स्टडीज का, हमारे लाइफ पार्टनर का, हस्बैंड्स का, बच्चे का। तो अब गुरु अगर चंद्रमा बैठ गया तो ये दोनों मिलके कहते हैं ना हाथी की चाल चलना, गज का मतलब हाथी है, केसरी जो
अपनी वर्ड चल रहा है गज केसरी, मतलब अपनी चाल मुझे चलनी है। और मैं हाथी धीरे धीरे मंद मंद चलता है, और जब हाथी चलता है ना तो सारे कहते हैं ना सब रास्ता दोवे, इसको बड़ा हाथी है, इसको लगाना है। तो वो चीजें आपको हैं आपके साथ में, गज केसरी योग लेके आए हुए हो, तो आपकी जो है अपनी चीजें चलोगे और लोग आपको रास्ते खुद देंगे। आपने नोटिस भी किया होगा, ये पिछले 2-3 साल से आप कह रहे हो ना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं अब बेपरवाह हो गया हूँ, मुझे भी फर्क पड़ता कोई दूसरा क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। इसने आपको प्रोग्रेस भी दी होगी, ज़्यादा प्रोग्रेस दी होगी। आपका काम उल्टा पहले से कम हुआ होगा, मतलब इन द सेंस कि जैसे हो सकता है कि आप पहले फील्ड में जाते थे, हर वक्त मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत थी, उन चीज़ों से आप थोड़ा सा सेटल हुए। आपको आफ्टर 2022 ज्यादा ग्रोथ मिलने शुरू हुई होगी, आफ्टर 2000 वो आपको पता होगा एग्जैक्टली आपका टाइम क्या रहा था। तो उसके बाद आपकी ग्रोथ भी हुई और काम यानी कि मेहनत कम हुई। तो ये राहु क्योंकि आपकी मेहनत की जगह में बैठा हुआ है, अगर वो आपसे हाथ वाले काम नहीं करवाएगा तो आपसे दिमाग वाले काम करवाएगा। वो दिमाग तो चलाएगा। लेकिन इससे पहले आपने काफी काम वाम करने की कोशिश की है, कई तरह के कामों को करने की कोशिश की है जहाँ पे नहीं सेटल हुए। उसके बाद आपने एक होता ना तब थॉट लेवल पे आया कि मेरा तो दिमाग में ये चीजें चलती है, मैं ये काम क्यों ना करके देखूं। लेकिन इससे पहले आपने कभी ज्यादा कुछ कहीं ना कहीं करियर बनाने की कोशिश पहले कई जगह की है। प्रॉफिट का काम भी किया था क्या आपने? उसमें इतना फायदा नहीं होगा, तो वो इसीलिए मल्टी ये दिखा रहा है कि आपने अपने चार्ट में कई मल्टीपल काम किए, बार बार कामों को चेंज किया है आपने, ठीक है। और फिर बाद में उसमें क्योंकि राहु है इसलिए आपको कैमरा के अंदर लेके आ रहा है। राहु है, गजकेसरी योग है, चंद्रमा की दशा है। चंद्रमा की दशा क्योंकि देखो आपके चंद्रमा की ना प्लेसमेंट खराब नहीं है, जिनकी चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब हो जाती है ना तो वो इमोशनली बहुत डाउन हो जाते हैं, उनको एंजाइटी इनसिक्योरिटी की जो है ना बहुत ज्यादा फीलिंग्स रहती है। लेकिन आपका चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, आपको सारी लग्जरीज मिल रही होंगी अभी। आपको धर्म के जैसे होता है ना कि अभी देखो आपने अपनी लाइन ट्रैक चेंज किया, आप पॉडकास्ट के अंदर आए, तो आपके इस पॉडकास्ट के अंदर क्या हो रहा होगा कि आपके साथ जैसे अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, इन चीजों से मिलते हुए आ रहे हैं, ये धर्म के मार्ग हैं, धर्म के रास्ते हैं। तो वो केतु की प्लेसमेंट होती है जो आपको इस तरह की लाइफ की तरह खींच के लेके जाती है। धर्म में अंदर रुचि होना, इसके थ्रू आपका नाम का बढ़ना, ये सब केतु करवा देता है। आप काफी मंदिरों में जाके भी आपने किया होगा, जैसे आप फैमिली में जाते थे तो मंदिरों में भी जाते होंगे, तो आपने मंदिर ही क्यों चुने? कब्रिस्तान, सिर्फ कब्रिस्तान क्यों नहीं चुने? हो सकता कब्रिस्तान में भी गए हो या और भी कई हॉन्टेड जगहों पे गए हो, पर मंदिरों में भी गए आप। तो मंदिरों में आप इसीलिए गए क्योंकि आपको कहीं ना कहीं केतु ने उस तरफ खींचा। नहीं तो जो भूत प्रेत को नहीं मानता, आप तो दिखाने गए थे ना, मैं नहीं रहता भूत से, ठीक है, भूत प्रेत क्या चीज़ है, ये इतनी इसकी डेंसिटी आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। पर आप फिर भी उनमें विश्वास भी रखते हो, आप एंटिटीज में विश्वास रखते हो, तभी जो बातें आप पॉडकास्ट में सुनते हो आप उसको रिलेट भी कर पाते हो, ठीक है। तो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि आपका केतु ऐसी जगह पे है। आप बताओ आप क्या जानना चाहते हैं? तब हमने बताया हुआ, अब आपको बताओ आप कितनी मैच हुई। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो प्रोग्रेस है मेरी कितने साल चलती रहेगी, क्या है क्या नहीं है, कुछ ऐसा प्रोग्रेस आपकी कभी नहीं अभी तक जितना बताया उसका कितना मैच हुआ आपके साथ, कितना % मैच हुआ? 75% मैचिंग है 75% ना। चीजें हैं, आपकी ग्रोथ है अभी काफी है आपका करियर, क्योंकि अभी सूर्य शुक्र साथ में बैठे हुए हैं। सूर्य आपके गोचर में क्या, अच्छा जितना लाभ आप सोचते हो ना आपको उतना तो नहीं मिल पाता, जितना आप सोचते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट मिल जाए उतना नहीं मिल पाता, और ये आपके साथ रहेगा। जितना आप सोचोगे उतना नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका सोचता ज्यादा हूं मैं। हाँ सोचता ज्यादा तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है ना वो उतनी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे जितनी एक्सपेक्टेशन रखोगे, लेकिन तब भी आपकी ग्रोथ अच्छी है। कई बार क्या करते हैं, हम सोचते हैं हम टारगेट लंबा रखें ताकि हम जो अचीव करें वो भी बड़ा हो, तो बस वैसी सोच है आपकी। यही है। तो बस वो था कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कर नहीं पाओगे कम, जितनी मर्जी सोच लो, और इसलिए उस लेवल पे आके उतना सेटिस्फाइड हो नहीं पाओगे। लेकिन वैसे ग्रोथ बहुत अच्छी है, और अच्छी क्योंकि अभी चंद्रमा का चल रही है, आगे आपकी मंगल की जब दशा आएगी 2032 के बाद आएगी आपको दिक्कत थोड़ी। हाँ क्योंकि मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, मे भी थोड़ा सा एज इश्यू आता है, तो अष्टम का मंगल बैठा हुआ है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ इश्यूज दे दे। तो वो है कि थोड़ी सी रेमेडीज वगैरह कर ली टाइम पे, जब मुझे पता कि ये टाइम पीरियड मेरा आने वाला है, शुरुआत होने वाली है, तो उससे पहले अगर आप अपनी रेमेडीज वगैरह शुरू कर लो,
तो क्या होता है वो छू के निकल जाते, पता भी नहीं चलता कि कुछ मेरे इसमें ऐसा भी था। चंद्र राहु की दशा भी है, चंद्र राहु रोग स्थान पे भी है। रोग स्थान पे भी है। कोई कॉम्पिटिटर कंपटीशन मतलब किसी कॉम्पिटिटर से कोई प्रॉब्लम चल रही हो या फिर कोई कोर्ट केस हुआ हो, ऐसे कुछ इश्यूज हुए या फिर आप कोर्ट अभी कुछ दिनों में गए हो नहीं ऐसा कुछ किसी भी वजह से, चाहे वो नोटरी पे साइन करने गए, लेकिन राइवल वगैरह है, नहीं, कोई नहीं है। होने कॉम्पिटिटर्स चाहिए, अब होने चाहिए, अब आएंगे। होने तो चाहिए क्योंकि चंद्र राहु साथ में है, हाँ आएंगे तो सही। अच्छी बात है। और बताओ, ग्रोथ है, अभी टाइम है, 2000 अच्छी ग्रोथ है, लेकिन हाँ वही बात है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। सेटिस्फेक्शन कई लोग वैसे जीवन में आजकल के प्रैक्टिकल में सेटिस्फेक्शन किसी के पास भी नहीं है। सेटिस्फेक्शन अगर हो गई तो फिर आदमी खत्म, मेरे हिसाब से। आदमी खत्म है, आदमी खत्म है। सेटिस्फाइड तो होने नहीं चाहिए, सेटिस्फाइड नहीं होता इंसान ना। थर्ड हाउस में मंगल बैठ जाए, थर्ड हाउस में राहु बैठ जाए, ये आपको कहीं रुकने नहीं देगा, पैर नहीं रुकेंगे आपके, आपको बस चलाता रहेगा। यहाँ पैर चला लो या दिमाग चला लो, ये राहु आपके दिमाग चलाता रहता है। आप शायद एक बार बात भी हुई थी हमारी कि आपका मन स्थिर नहीं रहता, आप हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो इसी वजह से चलता रहता। और कुछ बस जी, सारी पोल नहीं खोलनी। ठीक है जी। बहुत लोगों ने बोला कि आपका पीला नहीं देख पाए, आपका पीला नहीं देख पाए, तो मैंने जो हमने वीडियो चढ़ाई थी उसमें भी ये कहा था कि आपने बिल्कुल अलाउ नहीं किया, सिर्फ आपने प्रोसेस किया है, ये दिखाया हमने, आपकी हम स्टोरी रिवील नहीं कर सकते। तो जब एक बात कमेंट, अच्छा आपके पास भी कमेंटमेंट आए थे? बहुत हाँ, आए थे। मैं तो आया ही दीपक भाई का पीला देखने था, मुझे लगा था आप दिखा दोगे। हाँ, अरे भाई ने कुछ बताया ही नहीं। तो ऐसे कमेंट्स भी आए थे, तो हमने इसका तो सिंपल सा है कि अगर किसी ने स्पेशली बोला कि मेरा नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, और किसी किसी की ऐसी होती है, हमारे साथ कमिटमेंट होती है कि हम आपकी स्टोरी सारी बता देंगे पर आइडेंटिटी दे दिखाएंगे, तो फिर हम फेस ब्लर कर देते हैं, नाम नहीं बताते, तो फिर ऐसे होता है। पर आपको कौन नहीं जानता, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो फिर आपका तो वो भी नहीं कर सकते हो, बिल्कुल नहीं बता सकते। चलो, बाकी सर से जुड़ने के लिए पूरी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, आपने देखा होगा मैं हर पॉडकास्ट में नहीं बोलता हूं कि जरूर जुड़िए, लेकिन इस बार बोलूंगा जरूर जुड़िए, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जाके, और बहुत अलग एक्सपीरियंस था। बहुत कुछ ऐसी चीजें निकल के आ सकती हैं जो कि आपको शॉक कर सकती है। जरूर आपको एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए सब। और क्या करना है, साथ साथ लाइक शेयर, जिस भी एक बंदे तक आप चाहते हो, अपने प्यारे, अपनी माता, अपने पिता, अपने बहन भाई, हर एक बंदे को ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करो ताकि किसी न किसी के काम आ सके। लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने सजेशन भर भर के देने, और किस टॉपिक्स पे चाहते हो हम पॉडकास्ट लेके आए। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लो, 1 मिलियन होने वाले हैं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार।